आपने कुछ पूछना है तो पूछें प्लीज। सजीव भाई चले गए। किसी ने कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। हाँ, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क बडी। मुझे तुम्हारा नाम नजर नहीं आ रहा है। एस्पायर एंड अचीव। हाँ पूछो आपने जो पूछना है। हाँ हाँ पूछो यार, हाथ ना उठाओ, आप स्ट्रेट अवे पूछ लो आप। साजिद भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम शकीब भाई। ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। घर पहुंचे में आप, इसका मतलब बच्चे गोद में। मैं बस बेटा भी उठ के आया है। मैं इनफैक्ट वो फोन पे था पहले, तो मैं उस पे अनम्यूट मेरे से नहीं हो रहा था। कोई इसमें टच का मसला है। मेरा शकीब भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था। हम्म। आप इनफैक्ट ने आपने एग्जांपल कोट की थी दैट बोइंग 747 नीड अ लॉन्गर रनवे टू टेक ऑफ। ओके। हाँ उसको मैं गलत थी क्या? एग्जाम्पल, आपने हाँ, बिल्कुल सही कहा है। मैं उसमें एक छोटी सी जो कंफ्यूजन है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हम्म। In fact, longer runway is means that is it in terms of a time period, yeah, it is in terms of a little bigger stop loss. क्योंकि बाद ना ना ना, ग्रुप स्टॉप लॉस तो हमारे बाय रूल है, ठीक है। द एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट कि देखो हमारे ट्रेडिंग में हमारा स्केल क्या है, जो हम ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उसका स्केल क्या है। तो टाइम देखो फ्रेम। फैक्ट, टाइम फ्रेम, राइट, टाइम हमारा स्केल है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम करते हैं फ्रैक्टल, और फ्रैक्टल का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो डिफरेंट टाइम डिफरेंट स्केल के ऊपर सेम नजर आए, ठीक है। तो हमारा जो जो डिफरेंट जो स्केल का जो इसमें वर्ड है वो टाइम है, राइट। तो राइट। टाइम, तो अगर मुझे रनवे बड़ा करना है तो मुझे क्या बड़ा करना पड़ेगा? स्टॉप लॉस। ना, स्टॉप लॉस नहीं बड़ा करना पड़ेगा, मुझे अपना टाइम बड़ा करना पड़ेगा, मुझे अपना स्केल बड़ा करना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा मतलब जैसे आपने अगर आप 1 घंटे का सेटअप देख रहे हो, आप 4 घंटे का सेटअप देख रहे हो, आप डेली का सेटअप देखना शुरू करो। हल्ली वली 1 घंटा, अब वो मेरे को अमीर होना है, किचन चलाने से भी आगे जाना है मेरे को। तो तो डेली, फिर आपको डेली का सेटअप पर आ जाओ। हाँ डेली के सेटअप पे आ गया। अच्छा। डेली के सेटअप का फायदा क्या है, देखो इस तरह समझो, ये डेली का सेटअप है, ठीक है। ये हमारा ठीक है। मार्क था, ये हमें चलाना है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कहीं पे कुछ तुम्हें फ्रेश नजर आ रहा है? नहीं है ना, एक ही फ्रेश पड़ा हुआ है, ये रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ ट्रेड्स गिनना शुरू कर दो, तुम्हें हर 4 घंटे के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी पहली ट्रेड ये रही, उसके बाद दूसरी ट्रेड ये रही, तीसरी ट्रेड ये रही, चौथी इसको अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, और पांचवी ये रही। तुम्हारी सारी ट्रेडें यहाँ से यहाँ उतरेंगी, क्योंकि तुम्हें पता है क्या मार्केट यहाँ पर आ रही है, राइट। बिल्कुल ठीक तो है। इसमें तुम्हें सारे 4 घंटे के भी इनकैप्सुलेट हो जाएंगे, और ये इतने पिप्स होंगे ना, तुम 3 महीने में भी निकाल सकते। एक डेली की ट्रेड चला के तो देखो। नहीं मैं ये मैंने वो 4 आवर की स्टार्ट बट की है। कंटिन्यूशन के साथ, ठीक है। अब इसे देखो, ये वाली चल रही थी ना, ये पहली एंट्री यहाँ पर थी, दूसरी एंट्री यहाँ पर थी, तीसरी एंट्री इसकी यहाँ बनेगी, और चौथी यहाँ बनेगी। तो ये 4 ट्रेड्स हैं यहाँ से यहाँ तक की, और ये चारों का तुम्हें टारगेट पता है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज कि तुम्हें पता है कि ट्रेड कहाँ जा रही है, आई तुम्हारे आई पास टोटली कोई आई टोटली हाइड एग्री एंड सीक दिस। नहीं है। आई टोटली एग्री विद दिस। मैंने लाइफ में कभी कोई ट्रेड इतनी होल्ड नहीं की है। अभी जो लास्ट हमारी 4 वीक की डेली जो मैंने कल ग्रुप में भी मेंशन किया था, कई बार में डिस्कस कर रहे थे, मैंने उनको बोला था कि इट इज ऑन 40-62। वो बोले थे आई विल वेट फॉर 40-47। तो उसमें इनफैक्ट मैंने एंट्री ली वहां पे। बट थोड़ा सा मार्केट शेक हो रही थी, कॉन्फिडेंस अभी नहीं था, जो सीधी बात है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी एंटर हो गया। बट मार्केट गई लॉन्गर डायरेक्शन में गई। परसों फिर जब ये उसने डेली रिजेक्शन दी है ना, तो उसके बाद फिर डिसीजन लेवल ब्रेक करके वापस एंट्री हुई है। देन आई हैव टेकन द ट्रेड। और उसको मैं जो उसका उसने जो है ना डेली के जो नेक्स्ट 43-30 का जो मेरा टारगेट है वो मैं रख के बैठा हूँ कि ये है।
इसको पुल बैक भी क्या दूं, कितना बड़ा ब्रेकआउट हो उसको पुल बैक भी क्या करता हाँ हूँ बट अदरवाइज। अभी अगर अच्छा इसका डिसीजन लेवल ये ब्रेक हुआ है राइट, ठीक है, हाँ बट अब इसको पुल बैक तो करने दो, इसको वापस भी तो आएगी ये नीचे, यार इसका ठीक, पुल बैक मिसिंग है ना अभी फिर तक। वो फादर सन की आ जाती नहीं यहाँ पे कि अब इसको फिर पुल बैक किया तो इसका फिर फादर देगा तो हम्म, फिर 4330 पे या 4325 पे जो पड़ा हुआ है। नहीं देखो अभी देखो हुआ क्या है। अच्छा ये हम लोग एफएक्सीएम के ऊपर है ना, ओनाडा पे तो गया भी नहीं है ये। अच्छा सैक्सो मुझे पे, इसको मैं इसको टीवीसी 700 पे पे गया, देखना था। हम 700 पे हाँ देख रहे हैं, 700 पे है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, हाँ ठीक है, मैं इसको यूज कर लूंगा ना, नहीं मैं इसको यूज कर सकता हूँ ये वाले एरिया को, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए उसको, ठीक है। ये वाला एरिया फ्रेश पड़ा हुआ है, एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस फ्रेश, तो ये वो ठीक है, फोर्टी ये थ्री भी थर्टी पे फ्रेश है। बता रहे हैं ना, 4330 जो हाँ जो यहाँ नजर तक आ तो रहा आना चाहिए, यहाँ तक है। तो हाँ आना चाहिए इसको, तो यहाँ तक मैंने तो भी आना चाहिए इन इसको, शॉर्ट दिस जोन शुड। हाँ जो मैं बताना चाह रहा था कि मैंने कभी इतना होल्ड नहीं किया था, और बस आपकी बातें सुन के मोटिवेट हुआ हूँ, और ट्रस्टिंग ऑन माय दिस तो सिस्टम। होल्ड तो देखो तुम्हें सिस्टम करवाएगा ना, देखो अगर ये सिस्टम कह रहा है कि ये 4 घंटे का फ्रैक्टल चल रहा है, हम्म, तो वो 4 घंटे तक तो चलेगा ना वो। वो देखो तो अब अगर मैं बोलूंगा ये 4 घंटे टूटता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अब इसको जाना चाहिए ना ऊपर डेली चार तक, घंटे तो टूट चुका, सॉरी वो डेली तक तो आना चाहिए। टूट चुका बिल्कुल। हाँ तो इसको यहाँ तक आना चाहिए अब इसको यहाँ पे, अब यही रोक सकता है ना इसको, और तो कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो बट लेट्स सी, क्यों अभी मुझे लग नहीं रहा कि इससे ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, इसको इस एरिया में से कहीं से नीचे आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 300 वाले एरिया से या 272 वाले एरिया से। बट लेट्स सी वो मार्केट बताएगी, देखो अभी मार्केट फिलहाल अगर तुम इसको देखोगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे, मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, और देखो अप ट्रेंड में है और ऊपर तो रेजिस्टेंस है ये इसका। किसी का या तो वही मेरा फेवरेट वाला पैटर्न बन गया ना, ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल हाँ ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे। 42 वेट टू करो, मार्केट या तो क्या करेगी, इसको तोड़ के या तो नीचे गिर जाएगी, या फिर मार्केट तोड़ के सपोर्ट लेके और 42 ऊपर से आ जाएगी, तो उसको करने दो, वो प्रेशर बिल्ड कर रही है 42 मार्केट। 46 में वीकली मार्केट अभी जैसा प्रेशर बिल्ड कर वीकली रही है। रेजिस्टेंस है, वो उसकी इम्पैक्ट ड्रॉप नाप इसको, नाप दो इसको। यहाँ 300 तक तो वैसे ही दिख रहा है वो, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मेजर कर लो उसको। मेजर करना बहुत आसान है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अच्छा वो आलम भाई आपसे पहले कोई और थे, वो मेरे ख्याल से मुझे नजर नहीं आ रहे अब। आलम भाई आप पूछो, क्या पूछ रहे हो। अच्छा शकीब भाई, दो सवाल है। एक तो ये आपने जो डेली का मार्क किया ना, जो फर्स्ट ऊपर से नीचे आया डाउनवर्ड्स में ना, एक तो ये प्ले करके बताएं कि मतलब अगर डेली पे कौन सा रिएक्शन वाला, है। ये या वाला। ये वाला। हाँ ये तो जी। पूरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो पूरा वीडियो पड़ा हुआ है इसका। अच्छा, और एक और सवाल है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ना होल्ड कर रहे हैं तो हमें मतलब कहाँ तक होल्ड करना चाहिए? अगर हम डेली से कर रहे हैं तो डेली पे क्लोज करेंगे, या अगर 4 आवर से कर रहे हैं तो फिर 4 आवर पे देखो करेंगे? बहुत मैंने बहुत सिंपल समझाया हुआ है कि जैसे स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है ना, स्टोरी लाइन एंड भी वैसे ही होती है, ठीक है। मतलब जैसे आपने डेली की रिजेक्शन देखी राइट, आपने 4 घंटे का डिसीजन लेवल ब्रेक करवाया एंड देन आपने उसको पुल बैक के ऊपर एंटर किया, तो एग्जिट भी ऐसी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें जैसे जो मोहम्मद भाई बता रहे थे ना कि डेली का जो वो 4 आवर का जो है वो ब्रेक हो चुका है, अगर हम्म हम उसके वापसी रिटर्न का वेट करते हैं और हम्म, वहीं से हम दोबारा बाय पकड़ते हैं, तो क्या हम दोबारा उसी 4 आवर पे ही अपलोड करेंगे, या फिर नहीं, किसी? आपने आपने फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट पूरी देखी है, जी जी। तो फिर देखो देखो आपको फिर बेसिक समझ में नहीं आया। फ्रैक्टल का मतलब है कि आपने एंट्री जिस टाइम फ्रेम पे ली है ना, मार्केट एग्जिट भी उसी टाइम फ्रेम पे करेगा, ठीक है। अगर अच्छा। आपने डेली का सेटअप क्रिएट करा, सेटअप मतलब आपने डेली की रिजेक्शन देखी, H4 का आपने डिसीजन लेवल ब्रेक कराया और आपने 1 आवर पे एंट्री करी है ना, तो अब जो वो एग्जिट आएगा ना, वो कहाँ पर आएगा, वो भी डेली पर ही आएगा। देखो जैसे ये वाला सेटअप डाला हुआ था, देख लो दोबारा से, देखो ये आपका डेली का सेटअप था, ठीक है। अब इसका जो एग्जिट आएगा ना, वो भी डेली पर ही आएगा, तो दिस वाज द एग्जिट, हमें यहाँ पर एग्जिट करना था इसको। तो ये जिन्होंने ट्रेड चलाई है उन्होंने यहाँ तक होल्ड करा है इसको 50-60 दिन, बट 50-60 दिन के बाद 16-17 हजार डॉलर लेके बाहर निकले।
और अगर आप इसमें कंटिन्यूएशंस डालोगे ना बैठ के, तो ये 3 से 4 ट्रेड्स है। आपकी पहली ट्रेड ये रही, दूसरी ट्रेड ये रही, तीसरी ट्रेड ये रही और चौथी ट्रेड ये रही, सॉरी यहाँ पे। तो ये 4 ट्रेड है। अब आप हर ट्रेड को अगर आप गिन लोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा हाउ मच मनी यू हैव मेड इन 60 डेज। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मार्केट जा कहाँ रही है, और कोई आपको ये खड़े होकर बताएगा नहीं। ये सिर्फ एक वाहिद सिस्टम मुझे अभी तक दिखा है जो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है इसको लाके। ठीक है, कि भाई जो स्टोरी लाइन है वो एक फ्रेश लेवल से दूसरे फ्रेश लेवल तक जाती है ना, हाँ, उसके दूसरा बाद एंड फ्रेश हो लेवल जाता है। से जरूरी नहीं है ना एंड हो सकता है वो ब्रेकआउट करके आपको और ऊपर वीकली तक ले जाए। फिर आपने ठीक है। एंड भी वैसे ही करवाना है उसको कि वो एंड भी वैसी ही होगी जैसे वो स्टार्ट हुई। एक डिसीजन लेवल ब्रेक करने दो उसको, मार्केट को मेक श्योर करने दो कि वो बेयरिश हो रही है अगर लॉन्ग किया हुआ है तो आप ये देख रहे हो 16,000, 13,000, 8,000, 14, 4,000, मतलब आराम से आपने कुछ नहीं। ये पार्शल्स जो आप ऐड 40 करवा रहे हैं शकीब भाई, मतलब ये पार्शल्स भी किसी लेवल के ब्रेक होने पे ऐड करेंगे या जहां पे लेवल हमें रिएक्टिव नजर आएगा तो उसी पे ऐड करेंगे? नहीं, ये तो आपको फिर अभी पूरा सिस्टम है ना, तो मैंने पूरा वीडियो में सब बताया हुआ है, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं बताई हुई होगी। अब ये 4 घंटे के मुझे यहाँ पे सेटअप नजर आ रहे हैं, मैं 4 घंटे के सेटअप्स पे ऐड कर रहा हूँ। मैं सारी चीजें देख रहे हो, ये सारे 4 घंटे के सेटअप्स पे ऐड कर रहा हूँ मैं। इनकी कंफर्मेशन लो और इनको यूज करते रहो। इनको कब तक यूज करोगे ये भी मैंने बताया हुआ सारा वीडियोस के अंदर, कि आपने कब तक इनको जो है ना यूज करना है और कब तक यूज नहीं करना। यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट करोगे इसकी ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा एरिया आप मेजर्ड करोगे, और जब तक प्राइस 75 से ऊपर नहीं है ना आप नई कंटिन्यूशन ऐड कर सकते हो। आई नो ये बहुत सारे लोगों के लिए चीजें नहीं है, क्योंकि आप लोग जिनको सुनते हुए आ रहे हो ना वो 100 पिप के बाद सारे पार्सल बुक करना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि इसमें और ऐड करना शुरू कर दो, तो मतलब थोड़ी सी गंगा उल्टी बह रही है, तो वो समझने में थोड़ा लोगों को मुश्किल होती है। जी साजिद भाई। अच्छा कि भाई तो एक छोटा सा सिली सा क्वेश्चन है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, मैंने कभी फिब यूज नहीं किया, थोड़ी सी आप अगर 1-2 मिनट की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ये फिब लेवल को कैसे फिब यूज कुछ भी करना नहीं है। है, बस ये डबल क्लिक करो, यहाँ पे मैंने फिब डाले में कुछ नहीं करा हुआ, मतलब उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, राइट, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, 0, 25, 50, 75, बस 100, बस ये रख के बस ये ऐसे करा हुआ है। नहीं तो तो भाई यहाँ नीचे से लेवल एंट्री लेवल से मैंने बस वहां तक लगाया जहाँ पे मुझे टेक प्रॉफिट लेना था मैंने। अब वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं हम पूरे एरिया को, बस 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सेक्शन में कंटिन्यूशन डाल सकते हो, इस सेक्शन में पोजीशन अप कर सकते हो, इस सेक्शन में पोजीशन अप कर सकते हो। इस सेक्शन में आके रिस्की हो जाता है, तो यहाँ पर हम पोजीशन अप कहते हैं कि ना करो, बस अब प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर लो। अगर मार्केट ऊपर जाएगी फिर देखेंगे। ये सारा पढ़ा हुआ है, अगर लेक्चर्स को आप 2-3 दफा देखोगे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, एक दफा में नहीं आएगा। हमें भी 6 महीने लगे थे सिस्टम समझने में, क्योंकि बिल्कुल ही नया था, और दूसरा बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि सब बोलते हैं यहाँ से 100 यहाँ बुक कर लो, 200 यहाँ बुक कर लो, और उसके बाद बिल्कुल आखिर का 5% छोड़ दो ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद चीखते हुए आ जाओ कि यार क्या ट्रेड दी थी, 6,000 पिप निकाल दिए, 8,000 पिप निकाल दिए। उस पर बने $50-60 ही बने होते हैं, $1,000 बने हुए नहीं होते किसी के। तो इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, वीडियोस को 2-3 दफा देखो समझ में आ जाएगा। और फ्रेश लेवल टू फ्रेश लेवल चलती है मार्केट, ये सिंपल सी लॉजिक है, बस इसको चला रही है। उसके बीच में आपको जो रिएक्टिव लेवल नजर आ रहे हैं जहाँ पे मार्केट रुक रही है, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट आके रुकी है इस 4 आवर पे, तो मैं अभी इसको यूज कर लूंगा एंट्री के लिए। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करने की कोशिश की, थोड़ा नीचे चला गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 आवर पे रुक गई है मार्केट, देन आई विल यूज इट। यहाँ पे 4 आवर पे रुक गई है, आई विल यूज इट। यहाँ पे 4 आवर, बट यहाँ पर भी मैं प्रॉपर वही डिसीजन लेवल ब्रेक करा के एंटर करूँ, ताकि मुझे मार्केट डिच ना करे। ठीक है,
आगे समझ में आलम भाई? ठीक है, राइट सर। और किसी को कोई सवाल? जिसने लेक्चर देना था वो तो आया ही नहीं। किसी को और कोई सवाल है? यार मतलब सवाल आप लोग, मुझे हर दफा ये एतराज रहता है, आप लोग सवाल नहीं पूछते हो। शकीब भाई वो डेली का गोल्ड का एक दफा प्ले कर दें। अरे यार वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ तो है, तो क्या प्ले करूं मैं? देखो उसमें प्ले क्या करना है, चलो तुम यहाँ बैठे हो, तुम खुद ही बता दो। ये ऊपर से गिरा है, राइट? अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, पीछे कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई कुछ लेवल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको, बताओ मुझे। गैस करो उसको क्या करना चाहिए। रिटेस्ट ही करेगा, टैप करके तो वापस आएगा। नहीं, सोचो इसमें क्या करा होगा मार्केट में। जैक्सन, जैक्सन यार, अच्छा मैं भूल गया तुम्हारा नाम क्या है। खैर देखो, मार्केट ने डे पे रेजिस्टेंस बनाई थी। अगर डेली पे देखोगे उसने रेजिस्टेंस क्रिएट करी है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद ही गेव अ रन डाउन। रन डाउन कहाँ दिया उसने? 4 आवर पे दिया है। अगर 4 आवर का लेवल ब्रेक हो रहा है, एक, उसके बाद दो, तो इसका मतलब है कि ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस है, राइट? और ये डेली की स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक तरह से, तुम ये अज्यूम करके चलोगे कि डेली की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सही है। तो उसके बाद पुल बैक, सिंपल। उसके बाद सिंपल सा पुल बैक था ये रहा। ब्रेकआउट, पुल बैक, एंट्री, दिस इज द एंट्री एरिया। और उसके बाद वापस आना था इसने, देखो ये वापस आया इधर, एंड दैट्स इट, बस। अब मुझे पता है कि जब ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट क्या करेगी, अब पुल बैक करेगी। और पुल बैक देगी, बिल्कुल पुल बैक के बाद एक्सपेंशन मूव आनी है, बस। बिल्कुल आनी है। इतना सा था, और कुछ भी नहीं करा है इसके अंदर, ठीक है। हमने ये अज्यूम कर लिया था जब मार्केट इतना एग्रेसिवली यहाँ पे रिजेक्ट हुई थी कि यहाँ पे डेली की रिजेक्शन है, तो मेरे पास नियरेस्ट लोएस्ट एंट्री डेली के हिसाब से ये थी कि मार्केट ने 4 घंटे के कंटिन्यूस लेवल ब्रेक करे, ठीक है। अब देखो कितना डिफरेंस है। लोगों के लिए ये ब्रेकआउट है, लोगों के लिए ये ब्रेकआउट है, इंक्लूडिंग योर मोस्ट फेवरेट अल्केमिस्ट और सारे माइकल वगैरह सब मिला के। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ बेचारों का, ठीक है। उसके बाद उन्हें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा रही है, उनके लिए खत्म, दुनिया खत्म हो गई थी उनके लिए, ठीक है। उनके लिए ये था कि लिक्विडिटी लेने मार्केट शायद यहाँ पे जाने वाली है, उन सबका ऐसा हो जाता है। मार्केट ने ऊपर जाना है अभी, मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट करना है। ये इतनी सारी चीजें बनाई हुई ना, इसलिए तो मैं इतने सौड़े में बोल सकता हूँ ना कि एमएसआर मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता। ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट रखो, ये लाइन तुम्हें समझाती है उस चीज का। ये लाइन चार्ट पे होना जरूरी है। तुम लोग चार्ट बेचते हो, किसी के चार्ट पे नजर नहीं आती है मुझे। अभी मैं यहाँ से यहाँ करूंगा ना चार्ट को किसी और टाइम फ्रेम पे, अगर ये लाइन नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है। तो कह रहा मैं पुल बैक का पढ़ाता हूँ, बट वो मैं पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ कि पुल बैक कहाँ तक जाएगा और कहाँ से आएगा, वरना ये पेड कोर्स वाले मेरा फोन कर दे। ये कहते हैं हमने फीस दी है, हमें हमें ज्यादा पता होना चाहिए। शकीब भाई, अभी जो आप नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो हमें रिवीजन में साथ ले लीजिएगा प्लीज। मैं बता दूंगा अभी यार, वो मैंने इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अकेले अकेले कैसे, मतलब अलग अलग कैसे पढ़ाऊं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने जिंदगी में नहीं करा था वो मुझे ग्रुप सेशन करने पड़ेंगे, अब लग रहा आपको है। अपने अपने स्टूडेंट्स का तो पता नहीं कितने कुछ काबिल स्टूडेंट्स हैं आपके, तो वो एक दफा से वो नहीं समझ आती उनको चीजें, तो इसलिए आप 2-3 दफा रिवीजन में अगर हम लोग यार शामिल होंगे तो टाइम ही नहीं, इंशाल्लाह जो है ना हो जाएगा। अभी तो मैं सबको कटा ही रहा हूँ, टाइम नहीं है अभी मेरे पास, अगले महीने देखने क्लासेस। जब भी शुरू करेंगे आप, 1 साल के हाँ, बाद मैं शुरू, बता रिवीजन में दूंगा। ऐड करना ना भूलिएगा प्लीज।
ठीक 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 ठीक, ये समझ में आ गया? किसने पूछा था? स्टोरी कैसे चली गई? देखो, अगर मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो तुम अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तुम अज्यूम करके चल सकते हो कि मार्केट ने ये करा है। मार्केट ने, जैसे देखो, ये भी ऑल टाइम हाई है मार्केट का, राइट? अगर मैं इधर देखूं, दिस इज मार्केट का ऑल टाइम हाई, ठीक है? अब ये मार्केट गिरी कैसे? अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से डेली की रिजेक्शन अज्यूम करी होगी, बट अगर मैं इसको डेली की रिजेक्शन मान लूं, क्योंकि इसके पीछे अब और कोई प्राइस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा कि इसमें आ जाओ सब। अब ये कौन घटिया आदमी है? क्या करे भाई इसमें आगे, मुझे ये बताओ। अरे तुम्हारे भाई ये 2 रुपए कैसे हैं? चला गया, भाई, चला गया। अबे भाई लिंक शेयर क्यों कर रहा है भाई? किस में आ रहे हैं, क्या है? भाग गया, वो जो भी था भाग गया। खुद ही से चले जाओ, उससे पहले मैं लात मारूं। वो छोड़ अब दे देखो, छोड़ दे। मैंने लिंक बाहर भी शेयर कर दिया है, लोग आ रहे होंगे अभी और भी। नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ये 4 घंटे का डिसीजन लेवल तुम्हारा ब्रेक हो गया, राइट? अब मार्केट क्या करेगी इसके बाद? जब ब्रेक डन हो गया तो ये पुल बैक हाँ करेगी। पुल बैक डन, ठीक है? पुल बैक के बाद अब तुम्हारी मार्केट नीचे जानी है, तुम्हें यहाँ पे डेली रिजेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तुम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हो उसको, कि डेली की रिजेक्शन कहाँ बन रही है। तो अगर पीछे कुछ नहीं भी है तो यू कैन प्ले द फ्रैक्टल। तुम फ्रैक्टल्स को प्ले कर सकते हो ऐसे करके। समझ में आ गया? वो किसका क्वेश्चन था यार? बोला करो, मैं बोर हो जाता हूँ इस तरह यार, मुझे ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। आलम भाई का तशकीब है। आलम भाई का था, समझ में आ गया आलम भाई? हाँ जी, मेरा हो गया, ये शायद मोहम्मद का था। आप कहीं पर भी, आप कहीं पर भी हो ना, ऑल टाइम हाई भी चल रहा है, तो आप किसी भी टाइम फ्रैक्टल को रेजिस्टेंस अज्यूम करके या सपोर्ट अज्यूम करके आप काम कर सकते हो, ठीक है? फ्रैक्टल की ब्यूटी ये है कि वो आपको कंफर्म करेगा खुद ही। अब देखो, सिल्वर पे मैंने 1 घंटे पे कंफर्म करा था आई थिंक, शायद जो सिल्वर क्रैश हुआ था ना, वो बड़ी गंदी ट्रेड मिस हुई थी। मुझे बड़ा दुख है उस बात का आज तक। देखो, मुझे 1 घंटे पे मैंने इसको इसको 1 घंटे पे कंफर्म करा था मैंने यहाँ पे कि ये ब्रेक हुआ है सारा, ठीक है? और ये ब्रेक हुआ है सारा, क्योंकि ये बेस बनी हुई थी, ठीक है? दिस बेस गॉट ब्रोक, ठीक है? और उसके बाद ये पुल बैक करेगा लाजमी से, ठीक है? तो अब देखो उसका पुल बैक कहाँ पर आएगा, वही एक टाइम फ्रेम लोअर चले जाओ उसके लिए तुम। और तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें एम देखना था, सिंपल। देखो एम बना हुआ है, तो दिस वाज योर एम एंड दिस वाज योर एंट्री। अब लोग इस स्नाइपर एंट्री के नाम पे कोर्स बेचते हैं, $300,000 का, $2,000 का, तो ऐसी हो जाती है यहाँ पे। हेलो ब्रदर, आप टारगेट कैसे निकालते हो? मतलब यहाँ तक स्पेसिफिक होल्ड करना ही है टाइम? फ्रेश रखोगे, देखो फ्रेश टू फ्रेश। यार एक तो माइक बंद करो जिसके खुले हुए, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। टारगेट फ्रेश टू फ्रेश चलेंगे। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो बेसिक मैंने पहले दिन की क्लास में पढ़ा दिया होगा, जो यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है, ठीक है? ये अगर यहाँ से चल रहा है तो आई विल गो फॉर द फ्रेश। इसका तो खैर हमें पता था, हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है? और वो यूरो देखना है यार, यूरो 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 पे जो चीज बन रही है यार, उधर 2 लेवल मेरे को आ रहे हैं। यूरो पे क्या देखूं? वीकली अपडेट देखो, उसमें सब डाला मैं। ये वीकली अपडेट वाले सवाल यहाँ ना करो ना, वीकली अपडेट की पूरी हर हफ्ते वीडियो डालता हूँ मैं, इसीलिए। यूरो में तुम्हारे पास जो भी बन रहा है तुम्हें वीकली अपडेट पे देखना है, ये यहाँ नहीं रुकेगा। ये तुम्हें सेंस बिल्ड करना है खुद के, ये यहाँ क्यों नहीं रुकेगा। ये मैंने रीजनिंग सारी उसमें उस पर देख लो, वीकली अपडेट के अंदर, ठीक है? इसी तरह देखो बीटीसी ने भी करा था, जब अपने ऑल टाइम हाई पर था, ठीक है? बीटीसी, वेयर इज दैट? देखो, जब अपने ऑल टाइम हाई पर था, तो मैं इसको डेली की रेजिस्टेंस अज्यूम कर सकता हूँ। हालांकि देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था यहाँ पे, वो सारे के सारे किसी ना किसी ने ऑर्डर ब्लॉक पे वो 2 मिलियन के और 1 मिलियन के ख्वाब देख रहे थे सारे बैठे हुए। तो यहाँ पे सिंपल देखो, वही 4 घंटे का ब्रेक हुआ हुआ है इस जगह पे, ये देखो 4 आवर ब्रेक है, तुम्हारा एम बना हुआ है सिंपल सा, विद एन बना हुआ है, सिंपल एंट्री।
फ्रैक्टल की ब्यूटी ये है ना कि तुम्हारे पास ऑल टाइम हाई पे भी ना यू नो कि मुझे क्या प्ले करना है, ठीक है। और जैसे नैस पे देख लो, नैस पे भी तुम्हें ये मिला होगा अभी बना हुआ सारा, देखो सेम चीज प्ले हो रही है सब जगह, जहां लगाओगे ना ऑल टाइम हाई पे भी। तो ये 4 घंटे का बहुत स्वीटेस्ट स्पॉट है। 4 घंटे का स्वीट स्पॉट इसलिए है, अगर तुम उसको समझो, डेली का 1 टाइम फ्रेम लोअर क्या बनेगा, 4 आवर बनेगा, ठीक है। और वीकली का 2 टाइम फ्रेम लोअर क्या बनेगा, 4 आवर बनेगा। और मैं कहता हूँ 4 आवर से नीचे मत सेटअप देखा करो। तो 4 आवर एक स्वीट टाइम फ्रेम है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तुम्हारे डेली की स्टोरी को हेल्प करता है और वीक की स्टोरी को हेल्प करता है। तुम जब भी 4 आवर को ट्रैक करोगे ना, तो तुम या तो डेली की स्टोरी में जाके बैठ जाओगे या फिर तुम वीकली की स्टोरी में जाके बैठ जाओ। पॉइंट समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ये 4 आवर का ब्रेक है, मार्केट नीचे गई, मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है। अच्छा, नवेद भाई इनर एमएसएनआर प्लेयर। अच्छा चलो, तुम्हारे ग्रुप में आके पहले तुम्हारी बजा के जाएंगे, कोई टेंशन ही ना लो तुम इस बात से। अच्छा ये था लिंक, इनको लगता है इन्हें एमएसएनआर मुझसे अच्छा आता है, ये जिनसे सीख कर आ रहे हैं उन्हें नहीं आता, इनको लगता है इनको मुझसे अच्छा एमएसएनआर आता है। आपकी थोड़ी देर में बजाई जाएगी, टेंशन न लें आप। अच्छा भाई, यार फजूल क्या नाम है तुम्हारा, इब्रार फजूल ग्रुप में लिंक मत बांटा करो मेरे पास। मैं 8 महीने से चला रहा हूँ, 1200 से ऊपर लोग नहीं है, मुझे शौक ही नहीं। मतलब ऐसा होता है, मैं मार्केटिंग करके अभी 2 लाख कस्टमर का सब्सक्राइबर कर चुका था चैनल पे। एक तो सर का दर्द बनेंगे और फायदा कुछ नहीं है मुझे। मुझसे पूछ के शेयर करा करो अगर कहीं शेयर करना हो तो। यार स्टोरी लाइन फेल हो जाती है। स्टोरी लाइन तुम्हारा कौन सा सेटअप फेल हुआ पहले ये बताओ, कौन सा टाइम फ्रैक्टल तुम्हारा फेल हुआ? नहीं, वो लिंक शेयर करने वाला मेरे ग्रुप से नहीं आया। मैं जब आया था वो लिंक शेयर कर रहा था पहले से। सर वो वन सर वो वनडे वाला स्टोरी लाइन फेल हुआ था। कौन सा वाला, कौन सा पेयर बताओ? गोल्ड गोल्ड में मुझे दिन याद नहीं है, बट उसको 2-3 महीने पहले हो गया था वो। 2-3 महीने पहले कौन सा फेल हाँ। हुआ था, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। मुझे बताओगे तो एग्जैक्टली बताऊंगा ना गलती क्या करी थी। अच्छा अच्छा, ऐसे देखना तो नहीं पड़ेगा वो। बता पाऊंगा ना मैं। वो कोई ना कोई ओके ओके। मिस्टेक होगी ना किसी एंगल पे। देखो, अब अगर मैं इसको देखूं ना, इस वाले सेटअप को देखूं, सही है, पहले तो चला ही है पूरा, इसको क्या मैं बोलूं, या तो चला ही है पूरा। कहाँ पे दिखाऊं कुंडी का सेटअप फेल होता हुआ तुम्हें? ये रहा, इसको देख लो, ये डे की रिजेक्शन है, यहाँ पे 4 आवर यहाँ ब्रेक हुआ होगा, एंड दैट इज द पुल बैक जो फेल हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा पुल बैक है जो फेल हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें गलती क्या है तुम्हारी? तुम जब इसको मान चुके हो कि तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ हुआ, तो ये तुम्हारा पुल बैक था ना। पुल बैक के बाद तुम्हारी रियल मूव ये थी। अब तुम मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहे हो। एसल होने का एक ही रीजन है ना, व्हेन यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। तुम अज्यूम कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट नीचे आ रही है, तो तुम्हारी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो ये एसल हो जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। यार ये तुम लिख लिख के पूछ रहे हो, अच्छा कैसे लिखा हुआ है? टाइम फैक्टर के नोट्स मिल जाएंगे, टाइम फैक्टर यार स्क्रीनशॉट ले लो यार। वो एक, वो बोर्ड पे बने हुए वो शेयर नहीं होता, मुसीबत ये। एमएसआर आता है, लेकिन एक डाउट ये है कि जैसे 4 आवर में कोई लेवल है, उसको लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करें एंट्री के लिए? यार फ्रैक्टल प्ले करोगे ना तुम। अगर कोई तुम्हारे पास 4 आवर का तुमने सेटअप देखा है, तो यू नीड अ डिसीजन लेवल जो 1 आवर पे ब्रेक करेगा वो, और फिर तुम उसको 30 मिनट पे एंटर करोगे, उसमें क्या मसला है? थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, जैसे कि लाइक एक रेजिस्टेंस बन रहा है तो उसको कैसे प्ले करें। यार अब तो ये क्या चीज एक्सप्लेन करूं यार, मुझे समझ में नहीं आती। नहीं, ये वो मेरे को देखो, बहुत सिंपल लगा यार।
ये रही रेजिस्टेंस, ठीक हाँ। है, ये रहा 4 आवर जो तुम्हारा ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, दैट इज योर पुल बैक, ये तुम्हारी एंट्री है। उस दूसरे लेवल पे मतलब नीचे वो जिस पे ब्रेक हुआ उसी लेवल पे एंट्री ढूंढनी है। नहीं, उस पे क्यों ढूंढोगे एंट्री, उस एंट्री पे फिर किस क्यों लेवल? एंट्री ढूंढ, एंट्री एंट्री वापस, तेरे को ये याद है ब्रेकआउट हुआ है अभी, ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आता है, ये तुम्हारा पुल बैक है, पुल बैक के बाद एक्सपेंशन आता है। तो ये ये जो पुल बैक आएगा इसकी जो एंट्री हम लेंगे तो वो कौन से टाइम फ्रेम में लेंगे, जिसपे ब्रेकआउट हुए उस पे या दूसरे पे, उससे नीचे उससे एक लेवल पे? छोटे, उससे एक छोटे टाइम फ्रेम, जैसे देखो ये 1 घंटे पे एंट्री आई, ठीक है। ठीक। और अगर मिसाल के तौर पे अगर वहां पे 2 लेवल बन जाए जैसे कि आपने बताया था ना, तो तो उसको फिर लेवल तो कैसे बहुत करते सारे बने, लेवल तो बहुत सारे बने हुए हैं, वो तो तुम्हें हैं? तो फिल्टर करने हैं। फिल्टर फिर कैसे करें हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब जैसे कैसे पता चलेगा यही चीज आएगा? ये वेरी गुड क्वेश्चन, ये तुम्हें फिल्टर करने पड़ने, तुम्हें बैठ के, ये तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, ये मेरे बताने से नहीं आने वाला। यहाँ पर लाइक देख लो ना एम का, यहाँ पे देख लो एम कहाँ बना हुआ है, बस खत्म। जैसे देखो मुझे पता है कि यहाँ पर एम नहीं बना हुआ है, एम यहाँ बना हुआ है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो वही खत्म। सीन यूरो में भी वही सीन था ना, मैं आपको बता रहा जैसे लेटेस्ट आपने बताया था ना, तो यार यूरो पे जो मुझे, बना हुआ था यार देखो वही अब मैं सीन। यहाँ बैठ के लाइव अब वो नहीं करूंगा ना, जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ वीडियो, उसको चैनल पे आके देखो, है ना। नहीं असल में ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 एम बन रहे हैं, अभी मैं इनमें से कौन सा लूँ? कहाँ पे एम बन रहे हैं दो, ये नीचे यूरो पे देखो इस साइड पे बन रहे हैं। ये या ये? हाँ हाँ, ये दोनों, एक ये बना हुआ है, एक तुमने लोअर टाइम फ्रेम पे बने हुए। यार तुमने वीडियोस देख ली सारी? यार 6 वीडियो देखी मैंने, तकरीबन 7 वीडियोस। पहले वीडियोस देखो सारी, तुम्हें ये सवाल पूछना नहीं पड़ेगा, पहले वीडियोस देखो सारी, फिर उसको आगे फॉलो अप करना उसको। अच्छा, जो चैनल में पढ़ा हुआ वो नहीं ना, जब सेशन कर रहा है तो नॉर्मली मैं सेशन करता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो, तुमने पूरा देखा नहीं तो मैं उसको यहाँ पे बैठ के रिपीट नहीं करूंगा उसको। यूट्यूब पर है ब्रदर, यूट्यूब पर। सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है वहां पे, देखो उसको, उसके बाद सवाल करें। अच्छा ओके, और कौन सी वीडियो देखे? यार मेरे चैनल पे 72 वीडियोस पड़ी हुई है, उसमें 2 प्ले लिस्ट है, 2 प्ले लिस्ट में कुछ 15-20 वीडियोस है, वो सारी देखोगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे तुम। वीकली अपडेट्स के अलावा चैनल के ऊपर जाओगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा, 2 प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, ये दोनों तुम्हें देखनी है। एक ये वाली फ्री कोर्स, और दूसरी तुम ये देख सकते हो ट्रेडिंग लेसन्स वाली, बाकी तुम छोड़ सकते हो सारी। 15-20 वीडियोस में देख लो, तुम्हें लाइफ चेंज करनी है तो, नहीं चेंज करनी तो कोई मसला नहीं, एंजॉय करो। अच्छा, एस्पायर एंड एक्टिव आपने क्या पूछना, स्टॉक में फंडामेंटल कैसे एनालाइज करें इन्वेस्टिंग के लिए? देखो आज सुबह मैंने वीडियो डाली चैनल के ऊपर, बहुत बड़े ज्ञानी है वो बैठे हुए थे वो, और उनका ऐसा लगा, ठीक है। अच्छा उसको भी छोड़ दो, एक और ज्ञानी है जो आप फंडामेंटल वाला सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, उन्होंने कहा था कि जब गोल्ड यहाँ पर था ना, कि नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग करा था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पड़ी हुई थी। तो फंडामेंटल नहीं चलते, फंडामेंटल का फंडा समझ लो। मैं बहुत दफा एग्जांपल दे चुका हूँ इस चीज की, कि तुम एक अकेले बंदे हो, तुम कितना भी जोर लगा लोगे ना पूरे 24 घंटे में, तुम 15 घंटे से ऊपर टाइम नहीं दे सकते इन्फॉर्मेशन जमा करने की। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई डोंट नो तुम कहाँ से हो, मैं कराची की मिसाल दे दूंगा, तुम कराची में कहीं लांडी कोरंगी वलीर में रहते होगे, तुम्हारे ताल्लुकात बशीर भाई से या आलू गरनेट से होंगे, इससे ऊपर तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ तुम आ जाओ, एक हैज फंड है जिसके पास 10,000 बंदे हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्हें 8 घंटे इस बात के लिए देने कि उन्होंने फंडामेंटल किसी कंपनी का एनालाइज करने, उनके कम्युलेटिव घंटे बनते हैं 80,000 घंटे। फिर उनके जो ताल्लुकात है ना, वो प्रेसिडेंट से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक को जानते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास ना
₹2 के ट्विटर से और ₹4 के फेसबुक से नहीं आने वाली, बल्कि ₹4 ज्यादा, मतलब 4 आने के फेसबुक से नहीं आने वाली। ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, एक बात बताओ, सिल्वर जब ऊपर जा रहा था सारे ज्ञानी क्या ज्ञान दे रहे थे, ये बताएगा मुझे? हाँ, वो बोल रहे थे कि बाय करो और भी जाएगा, और भी जाएगा, बाय करो। नहीं 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 नहीं, क्यों जाएगा बाय, क्यों जाएगा? ईवी में यूज हो रहा है, सैमसंग ने इंडस्ट्री में यूज, सबने ज्ञान पेला था, सबने हाँ, ज्ञान पेला था। 4 महीने से सब सिल्वर गिर रहा है, क्या मतलब है? ईवी में इस्तेमाल नहीं हो रहा, गाड़ियां बनना बंद हो गई है दुनिया के अंदर। वो लोग ये बोल रहे थे कि सिल्वर गिरेगा तो सब बाय करो, बाय करो। मतलब घुस गए ना फंडामेंटल। फंडामेंटल भाई किसी काम के नहीं होते। फंडामेंटल सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेटअप बना हुआ होता है ना, उसको एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज आएगी और उसको एक्सेलरेट कर देगी। मुझे ये बताओ, ये छोटा सा सेटअप है गोल्ड का, ये पहले बन चुका था, यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी थी, ट्रम्प ने आके यहाँ पे बयान दिया, उसके बाद सिर्फ 2 कैंडलें खुली हैं ऊपर। आप यहाँ पे बाय करना पसंद करोगे न्यूज के बाद इधर, या आप पहले से सेटअप पे बाय करोगे? मुझे ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन था। ऑफ कोर्स थोड़ा सा सेटअप नहीं मैं बैठेंगे बहुत सर। मैं थोड़ा ब्लंटली बोलता हूँ, तो मेरी चीजों को माइंड मत करना, हमारे काम की बातें सारी। एस्पायर एंड अचीव। यार माइक खोल के बात कर ले ताकि मैं सुन भी लूं ना। तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तुम लोगों को ट्रेडिंग करनी है। अबे MSNR सिखा रहा है, ICT कौन सिखा रहा है? यार इब्रार, ये तो देखो, पहले ये बड़े परेशान थे एक आदमी से, तुम्हारी लैंग्वेज जो है फिर वैसी वाली है, मैं तुम्हें लात मार के निकाल दूंगा। या भी तभी नहीं करा करो, हम सब बड़ी तमीज से बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं माइक भाई मेरे मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। वो डन है। हेलो। यार देखो, आईसीटी और वो उसने पढ़ाना था, एसएमसी लड़के ने, वो पता नहीं कहाँ गायब है, सेशन उसकी वजह से था। मैं तो खैर अभी टाइम नहीं मिल रहा था, बट आई कमिटेड कि उसने मुझे पहले से बोला हुआ था। यार अभी तो फिलहाल हम सिर्फ बात कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हल कर रहे हैं। अच्छा, माई माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, सॉरी फॉर दैट। ओके, नो वरीज एस्पायर। अच्छा देखो, फंडामेंटल से पीछे भागना छोड़ दो। ये सिर्फ जो है ना, जिन लोगों ने मंजन बेचने होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डिक्सी भी गिरा रहे थे, डीडॉलराइजेशन भी कर रहे थे कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सिल्वर भी जो है ना, वो ईवी में यूज हो रहा था। अब तो गाड़ियां ईवी की बनना बंद हो गई है। फंडामेंटल तो 2 मिनट नहीं लगते आपके, जो है ना वो एसएल के अंदर से घुसता हुआ चला जाएगा वो। ठीक है, तो फंडामेंटल्स नहीं देखा करो, स्ट्रक्चर देखा करो, स्ट्रक्चर कहाँ चल रहा है। और स्ट्रक्चर के लिए ना एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ तुम्हें। तुम कहीं पर भी चार्ट खोल रहे हो ना, जैसे मैंने ये चार्ट खोला है, मैं लाइन यहाँ रखूंगा, सिंपल से देखो, यहाँ लाइन रखूंगा। अब मैंने सिर्फ अपना प्राइस ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है कि मार्केट जब इसको तोड़ के नीचे आएगी तब मैं बाय करूंगा। सिंपल ऐसे एनालिसिस है कि केजी के बच्चे को भी तुम सिखा सकते हो। चार्ट कोई सा भी खोलो, एक लाइन रख दो जो तुम्हें लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और ये एक्सपेंशन करेगी, दैट इज योर गाइडिंग लाइन। ये तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हारी गाइड है मार्केट के अंदर। एक लाइन लगा दो किसी भी हाई के ऊपर के मार्केट को उसको तोड़ने दो या रिजेक्ट करने दो। मार्केट रिजेक्ट करेगी तो तुम्हारा शॉर्ट है, मार्केट तोड़ के थोड़ा ऊपर जाएगी फिर तुम शॉर्ट करोगे, फिर नीचे आएगी मार्केट, एंड देन आफ्टर दिस यू हैव योर एक्सपेंशन वेव। दिस इज व्हाट वी ट्रेड। और मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है। समझ में आया? आप चार्ट कोई सा भी खोलो, ठीक है, आप सिर्फ उसके ऊपर क्या करोगे, सिंपल सा देखो। जैसे मैं ये चार्ट खोल लेता हूँ, आई डोंट नो बना हुआ है नहीं बना हुआ, चलो बना हुआ है चार्ट ये, ठीक है। देखो मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, ये इस पे कुछ खास काम नहीं हुआ हुआ, सही है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है, मुझे ये बॉटम नजर आ रहा है, मैंने सिर्फ इसको मार्क करना है और इसके पीछे मुझे एक लेवल मार्क करना है कि यार जब मार्केट ये तोड़ेगी ना और वापस आएगी, देन आई विल एंटर। बस इतना सिंपल सा। आप कोई सा भी चार्ट कहीं पर भी खोलोगे ना, जस्ट नेम मी एनी पेयर और मैं आपको उसके अंदर लेवल ऐसे एक्यूरेट मार्क कर दूंगा, आप बोलोगे चल कैसे रहेंगे। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा होता उसके अंदर, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ। ठीक है, कोई अजीब सा पेयर खोल लेते हैं जो मैंने कभी ट्रेड ना करा हूँ। कैट JPY नहीं, ये तो मैंने शायद ट्रेड करे हुए, ये भी ट्रेड नहीं करे। देखो अब अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो क्या मुझे ये लग रहा है कि ये बॉटम बना रहा है? मुझे लग रहा है ये बॉटम बना रहा है,
मैं इसको यूज कर लूंगा एज एंट्री, एंट्री मॉडल के लिए। देखो यहाँ पे H4 के 4 लेवल ब्रेक हुए हैं, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 आवर पे आ सकता हूँ और देख सकता हूँ कि यहाँ पे इसने W कहाँ क्रिएट किया हुआ है। देखो ये पीछे W बना हुआ नजर आ रहा है, क्लियर नहीं है, एक टाइम फ्रेम और लोअर आ जाओ। अब देखो क्लियर फॉर्मेशन ऑफ W नजर आ रही है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। मार्केट तुम्हें यहाँ पे एंट्री देगी। अब तुम सिर्फ वेट करोगे उसको नीचे आने का, और साथ में तुम ऊपर एक कोई M देख के उसको मार्क कर लोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। दैट इज माई एरिया ऑफ सेल और दिस इज माई एरिया ऑफ लॉन्ग। अब मैं इसको लॉन्ग कर सकता हूँ। चार्ट कहीं से भी खोलोगे, यू कैन प्लान इट आउट इजीली। सिर्फ एक अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करो कि मुझे कहाँ से लॉन्ग करना है और कहाँ से शॉर्ट करना है, और उसके ऊपर उसको देखना शुरू करो। और ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी एमएसएनआर ने ऑलरेडी बहुत इजी कर दी है। तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, तुमने बस ए लेवल मार्क करना है रेजिस्टेंस के लिए। मार्केट रिजेक्ट होगी, डिसीजन लेवल ब्रेक करेगी, तुम्हें एंट्री मिल जाएगी विद कंफर्मेशन, नो रॉकेट साइंस। 2 लाइनों में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? हेलो। हाँ जी, एक सेकंड जी, विजय बोलो। हेलो सर। हेलो सर, मुझे पूछना था, मतलब आप एमएसएनआर के साथ साथ मतलब कुछ दूसरा भी फॉलो करते हैं, जैसे आईसीटी हो गया, इसमें के कुछ टॉपिक्स वगैरह, ऐसा पूछना था मेरे को। नहीं, ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ। देखो अगर तुम एक्सपर्ट हो एंड यू थिंक कि यार मैं मर्ज करके कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो कर लो, मुझे क्या एतराज है उसमें। ओके। ठीक है, बट मुझे बताओ, मुझे कुछ यूज करने की जरूरत है। चलो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मुझे बताना है क्या मुझे कुछ यूज करना पड़ा है यहाँ पे। देखो ये एक एंट्री थी गोल्ड की, मुझे लोकेशन देखना तो याद नहीं है। यहाँ थी, यहाँ थी, हाँ ये वाली एंट्री थी। देखो मुझे बताना है मैंने कुछ यूज करा हो उसके अलावा तो। ठीक है, नाउ दिस इज माय डेली की रिजेक्शन। आई थिंक यही वाला चार्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, सही है। अब इसमें देखो ये तुम्हारा 4 आवर का डिसीजन लेवल ब्रेक हो गया। सही है। अब मुझे 1 आवर पे एंट्री Yes. चाहिए। अब जब मैं 1 आवर पर आया तो यूजली मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास W कहाँ बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर भी मार्केट का W से नजर आ रहा है मुझे, मगर क्लियर नहीं है। तो मैं एक टाइम फ्रेम और लोअर चला जाऊंगा। अब देखो अब W क्लियर हो गया, बना हुआ है लाइन के ऊपर। ठीक है, कौन सा W बना हुआ है? कोई तो बता दे। स्ट्रॉन्ग वाला बना हुआ है। परफेक्ट वाला बना हुआ है, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, परफेक्ट वाले में अरे this सॉरी, will be my गलती से entry- बोल दिया, परफेक्ट this वाला will बोल be my दिया। entry zone। बताओ मुझे, गलती से बोल दिया। ये रही एंट्री और ये रहा मेरा एसएल। अब मुझे पता है कि ये जाएगा डेली फ्रेश तक, यहाँ से आराम से जाएगा ये, क्योंकि डेली का सेटअप है ये। तो डेली फ्रेश कहाँ पड़ा हुआ है इसमें? आई जस्ट वांट टू सी दैट। ये एक छोटी सी एंट्री है जिसने 2000 पिप्स दी है। डेली की एंट्री इतनी बड़ी होती है, और ये वो ड्रामेबाजी नहीं है जो जिन मेंटर्स को तुम फॉलो करते हुए आ रहे हो कि उनकी 4 लाइनें लगी हुई होती हैं, 100 पे यहाँ पे बुक कर लेना, 200 पे यहाँ पे बुक कर लेना, यहाँ पे 75% क्लोज कर देना, और उसके बाद वो बोलते हैं वाह देखा आपकी भाई की एंट्री कितनी ऊपर गई है। ये वो ड्रामेबाजी से सारा तुम्हें यहाँ पे जान छुड़ाएगी। ठीक है, ये इतनी इजी ट्रेड है ये। देखो अब देखो यहाँ पर ये इसी एग्जाम्पल को तुम फॉलो थ्रू कर लो मेरे साथ, कि अगर ये मेरा टीपी था ना, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा इस लेवल के साथ? ब्रेक कर दिया ना। तो इसका क्या मतलब है, जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई है वैसे स्टोरी एंड तो नहीं हो रही, राइट। जब स्टोरी एंड नहीं हो रही तो मेरा टेक प्रॉफिट है ही नहीं। पार्शियल बुकिंग तो मैंने क्या बोला है, एमएसएनआर में होती ही नहीं है। देखो तुम्हारा एसएल नहीं गया, यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट के बाद तुम्हें देखो इसने पूरा रिटर्न वापस किया, देख रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा कम हो गया है।
जहां तुम्हारे पहले 11-12,000 पिप्स बनने थे वहां पे शायद उसने 10,000 पिप्स तुम्हें दिए, ठीक है, बट तुम्हारा प्रॉपर रिटर्न आएगा क्योंकि देखो उसने प्रॉपर स्टोरी पे बेरिश करी है उसने। ये 12,000 पिप्स की ट्रेड ऐसी गई है बगैर कुछ करे, कितने, अच्छा इसका अगर तुम आरआर चेक करोगे ना, इतना आरआर ना तुम्हारे जिन मेंटर्स के पास है तुम होते हुए आरआर ना घूमते हुए, उन्होंने खुद कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा इतना। 284 का बन रहा है छोटे से एसएल के साथ। चलो तुमने वहां तक भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करी है, मैं कहता हूँ यहीं पर ही तुमने एग्जिट कर दी कहीं पे, तब भी जो है ना ये बहुत बड़ा आरआर है। ये सारी सारी ट्रेड ऐसी कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर वो सेटअप तुम्हारा रिजेक्ट ही नहीं कर रहा ना किसी टाइम फ्रेम पे, तुम उसको बड़ा करते रहो। ओके, पूछो कौन पूछ रहा है। हेलो हम्म, ब्रो, मतलब जो वैलिड की है कैसे फाइंड करें एंड देन हाउ टू लो टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे करें? यार वैलिड वैलिड कुछ भी फाइंड नहीं करना है तुम्हें, मार्केट समझाएगी कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। ये तो सवाल बनता ही नहीं। देखो अगर ये डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस है राइट, तो ये रिजेक्ट हुआ है, राइट ठीक है, तुम अपना गाइडिंग लाइन पुट करोगे यहाँ पे, तुम इसका डिसीजन लेवल निकालोगे जो भी बन रहा होगा, जैसे इसका डिसीजन लेवल ये बन रहा है, ये रहा, मार्केट तोड़ेगी इसको, तुम्हें मार्केट तोड़ के हाउ टू बताएगी फाइंड कि डिसीजन लेवल? तुमने फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट पूरी देखी? पूरा देखा नहीं मैंने। तो पहले वो देखो ना यार, तो बेसिक सवाल है, ये थोड़ी बैठ के हमें भाई बताऊंगा ये तुम्हें। बेसिक बेसिक सवाल है ये सब। ओके ओके देखो हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग नए हैं, तो या मैं पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है वहाँ पे, 70% मेरा कोर्स वहाँ पढ़ा हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये थोड़ी ना बताऊंगा यहाँ पे बैठ के डिसीजन हेलो लेवल साकिब कैसे भाई, निकालना है। हाँ जी बोलो। ये कह रहा हूँ जो हाई प्रोबेबिलिटी प्रोटेक्टेड हाई एंड लो होते हैं जो हमारे, जिसको मार्केट ब्रेक कर ही नहीं सकता, उनके कुछ हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो? यार देखो वो सब ड्रामेबाजी है कि मार्केट ये ब्रेक नहीं कर सकता वो ब्रेक नहीं कर सकता। मुझे जो जिन लोगों की कहानियां बनाई हुई है, मुझे उनमें से कोई प्रॉफिटेबल दिखाओ पहले लग, नहीं तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। वैसा वाला नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 100% लकीर की फकीर चीज नहीं होती मार्केट में, बट प्रोटेक्टेड हाँ, लो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए नहीं ना। ऐसा नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। देखो एक चीज को समझो, घर बनाते हो, घर किस पे बनाते हो, एक फाउंडेशन पे बनाते हो ना घर को, राइट। फाउंडेशन। हाँ मार्केट की फाउंडेशन जो है ना वो डॉ थ्योरी है। डॉ थ्योरी बहुत सिंपल है, एक्यूमुलेशन होगी, मैनिपुलेशन होगी, ब्रेकआउट्स होंगे और ऐसे होता रहेगा, ठीक है, expansion। सही है। हाँ अब मैं यार ये कब तक प्रोटेक्टेड रहेगा मुझे ये बताओ, ये कब तक प्रोटेक्टेड रहेगा? मार्केट कभी ना कभी तो तोड़ेगी ना इसको नीचे आके, हाँ हाँ ठीक है, तो किस बात का प्रोटेक्टेड हुआ? हाँ जब मार्केट ने डिसीजन लेवल ब्रेक कर दिया ना यहाँ पे, तो तुम्हें हाँ ये हाँ पता है कि मेरा ये ब्रेकआउट हो गया है, तो वो इसको प्रोटेक्टेड लो बोलते हैं कि अब ये नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हाँ ये गया तो मार्केट चेंज कर देगी। मगर मुझे एक बात बताओ, मार्केट को जब रिवर्स करना है यहाँ से, मार्केट हायर हाइज में चल रही है, ठीक है, मार्केट ने ये ब्रेक करा, अब ये वो कहते हैं कि ये हो गया प्रोटेक्टेड लो हो गया ये, ठीक है, मार्केट 2 मिनट में ऐसा कर देती है, मार्केट ये वाला भी लो लेके जाएगी और मार्केट ये वाला भी लो लेके जाएगी, तो किस बात का हाँ हाँ। प्रोटेक्टेड लो? नहीं हुआ ना प्रोटेक्टेड। देखो इसकी लाइव एग्जांपल देख लो यहीं पर ही 4 घंटे के चार्ट पे साकिब भाई, मार्केट ने, हाँ एक सेकंड, एक एक करके सवाल कर लो। देखो ये तुम्हारा हाई गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए था, राइट। हेलो साकिब भाई, कौन बोल रहा है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक तो जवाब दे दूं फिर आपका सवाल ले लेता हूँ। अभी तो मैं समझ क्या में आया कहता गौरव, सॉरी गौरव कह रहा हूँ, ध्रुव, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, आप बताओ। ठीक है। ये तो ये अब ये बताओ ना, ये प्रोटेक्टेड लो था ना, हाई टूटने के बाद उसका लो प्रोटेक्टेड होना चाहिए हमेशा, राइट। ये हाँ प्रोटेक्टेड लो होना चाहिए था, ये क्यों टूट गया? सो दैट इज अ टोटल नॉनसेंस के यार कि वो प्रोटेक्टेड लो है या प्रोटेक्टेड हाई है, क्योंकि देखो मार्केट को रिवर्स करने के लिए ना कुछ तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे करके, तभी जाके ना हमारा मार्केट में ना ये एम फॉर्म होता है।
ऐसे करके, तभी जाके मार्केट में एम फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये है प्रोटेक्टेड हाई और प्रोटेक्टेड लो। देखो ये बना हुआ था ना, एम बना हुआ है ना यहाँ पे, ये इसका हाँ हाई प्रोटेक्टेड है, अब नहीं जाएगा ये। जब तक मार्केट अपना पूरा डायरेक्शन का काम नहीं कर लेगी ना, अब तब तक नहीं जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जो इसने 4 घंटे पे एम बनाया था, वो वाला हाई अब नहीं जाएगा, खत्म बात। तुम उसको ऐसे अज्यूम कर लो, बट ये कहानी है, मैं सिर्फ कहानियां बोलता हूँ कोर्स बेचने की, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नो सच थिंग कि प्रोटेक्टेड हाई है प्रोटेक्टेड लो है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हेलो सर। ये कहानियां कौन करता है? हाँ, ये कहानियां भी नई नई चल रही है, वो उसके अंदर किस नाम पे चल रही है अभी, अभी मैंने एक पिक्चर पोस्ट करी थी, पीएसपी करके, प्रिसिशन स्विंग हाँ पॉइंट्स, देखा है। है ना। वो गैरेट जीएक्सटी करके एक नया नमूना आया, वो एक नई चीज लेकर आया है। अच्छा, क्योंकि कलर वाला। हाँ हाँ, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप मान लोगे वो ऐसे करके जी ये पीएसपी है, अब ये प्रोटेक्टेड हो गया है, अब मार्केट यहाँ से जाएगी। ठीक है, अबे यार ये तूने मुझे इतनी देर में समझाया मार्केट यहाँ पे जाएगी, मुझे यहाँ से पता चल गया था ये टूट चुका, मार्केट जाएगी यहाँ से नीचे। मुझे ये इतने लाइनें लगाने, एक्चुअली हम पता है क्या इम्प्रेस होते हैं, हम इम्प्रेस होते हैं जब हम देखते हैं कि जैसे कि वो कौन था वो अभी जैसे मुझे उन्होंने बताया था ना एक बड़ा मजे का, हम इम्प्रेस कौन होते हैं ये देख गैरेट? के। नहीं गैरेट करके। गैरेट जीएक्सटी तो अलग चीज है ना। हाँ यहाँ आ जाओ ना, ये टिकटॉक देखो, तो चलते ही नहीं है इंडिया में। खैर ये देखो, हम इम्प्रेस होते हैं ये देख के, यार ये लाइनें लगी हुई, वाओ क्या ट्रेडर है यार ये, मतलब इसको तो ट्रेडिंग ऐसी ये आती सब है तो कि कोर्स बेचने का तरीका है इनका। छत छत फाड़ देगा ये तो बंदा ना, ट्रेडिंग इतनी आती है, इतनी लाइनें लगी हुई ना, बस हम यहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं। हम भी इम्प्रेस होते हैं यार इन चीजों को देख के, तो इतनी लाइनें लगानी तो फिर मैं तुम लोगों को ये पढ़ा देता हूँ ना यार, छोड़ो सब, ये पढ़ लो, हजारों लाइन है इसके अंदर। आओ पढ़ा देता हूँ, हो जाओ इम्प्रेस। शकील भाई कभी चैनल में थोड़ा समझाओ यार, ये आप कैसे देखते हो? यार ये मैंने छोड़ दिया, देखो जो चीज मुझे अपने लिए पसंद नहीं है वो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी यूज नहीं करता, मैं वहाँ प्रेडिक्शन के लिए यूज कर लेता हूँ कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में, समझ में आ रहा है। जैसे अब मुझे पता है कि भाई ये देखो रेजिस्टेंस है मार्केट की, मुझे नजर आ रही है साफ साफ, ये मार्केट जो है ना 1980 के से ना इसके नीचे बैठी हुई है। ठीक है, अब ये पुल बैक बनता है मार्केट का यहाँ पर आना, ये प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। ये लोग जो बोलते हैं ना कि हम प्रिडिक्शन करते हैं, नहीं करते हो यार तुम लोग प्रोडिक्शन, तुम लोग अभी सारे बच्चे हो, मैं इसलिए तो बोलता हूँ सारे बच्चे हो। ये सारे अभी जो इन्होंने सर्कल लगाना सीखे ना, ये हमने लगा के छोड़ दिए। तो मुझे सर यार एक मेरे पास सर्कल इतना सर्कल की आसान भी स्टोरी सिस्टम है, बताओ। मेरे पास इतना आसान सिस्टम है, मैं वो यूज करूंगा ना यार, मैं अपना सर क्यों खपाऊंगा, मुझे बताओ। जब मेरे पास इतना आसान सिस्टम पड़ा हुआ है, मैं वो यूज करूंगा। मुझे क्या जरूरत है कहानियां देखने की, जब मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट ने ये तोड़ा है, ये पुल बैक है और ये मार्केट अब नीचे जा रही है। जब मैं एक एक लैग मार्क कर सकता हूं तो मुझे किसी और चीज की जरूरत है? वो तफरी है बस, चैनल पर डालने के लिए कभी दिखा देता हूँ कि यार ये भी कोई चीज होती है। ठीक है, अब देखो कितने मजे से देख रहे हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एक एक चीज चल रही है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा खोल दूंगा ना इसको, ये सारी लाइनें जो है ना इसके अंदर अडॉप्ट हो जाएंगी। अच्छा जाफरान भाई कैसे हैं आप? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। यार ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एसएमसी अगर किसी ने पढ़नी तो इस बंदे का खून पी सकते हैं। खैर अब ये खुद आहिस्ता आहिस्ता हमें सनार पर आ रहे हैं, एक टाइम आएगा हम इनका भी इतना कन्वर्ट कर लेंगे इनको भी। अच्छा कौन पूछ रहा था? ध्रुव, नाम से ही ले रहा हूँ ना, ध्रुव राइट भाई, क्लियर हाँ हुआ? हाँ हुआ क्लियर। इन चक्करों में ना पढ़ो कि प्रोटेक्टेड, देखो तुम ऑलरेडी ना प्रोटेक्टेड हो, जब तुम ये डिसीजन लेवल ब्रेक कराते हो ना, यू हाँ ऑलरेडी गॉट प्रोटेक्टेड। अब मार्केट ने जो है ना बस काम करना है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट लेवल कि अब मार्केट कहाँ से गिरेगी। उसको भी इतना सिंप्लीफाई करा हुआ यार, उसमें भी तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ एम और डब्ल्यू देखना है, लाइन चार्ट बता दो 2 मिनट में नजर आ जाएगा कहाँ बना हुआ है। रॉकेट साइंस रखी हुई नहीं ना कि पूरे सिस्टम हमने हमने सिंपल रखा हुआ है। एलएफटी एंट्री में प्रॉब्लम होती है तो पंकज, वही तो मैंने बताया अभी अभी एंट्री करके तो दिखाई चंदा कि
जहाँ पे एम और डब्ल्यू बना हुआ है ना एंट्री के टाइम पे, उसको यूज करो। बाकी अगर तुम लोगों ने फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई है, पहले वो देखो, उसमें एक एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब वैसे देखो ये डेली का सेटअप था ना, ये देखो डेली का एम बना हुआ है ये, ठीक है। और ये तुम्हारा एक तरह से स्ट्रॉन्ग एम बना हुआ है। आई यूज दिस एरिया टू एंटर, देखो, बल्कि इसका मैं लेफ्ट शोल्डर यूज कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसका लेफ्ट शोल्डर यूज किया था, ये देखो एंट्री आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इसके पास लेफ्ट शोल्डर पड़ा हुआ है ना पीछे, ये यूज नहीं हुआ हुआ है, फ्रेश है ये। ये सारे वीडियोस में डाला हुआ है मैंने कि कौन सा लेवल कब यूज करना है, तो तुम्हारी सारी वैलिडेशंस भी वहीं पर ही है। अच्छा देखो, हमें ना पढ़ने का तरीका भी नहीं आता है, मैं कितनी दफा बात रिपीट करूं ये, कि एक दफा देख लो, ठीक है। तुम पंकज कब से ट्रेडिंग कर रहे हो पहले ये बताओ, तो मैं उसके हिसाब से गाइड करूंगा फिर मैं। 3 साल से कर रहे हो ना, तुम अगर 1 साल और अमीर नहीं होगे कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें नहीं पढ़ने वाला, जहां तक मेरा अंदाज है ना। तो अब पढ़ने का तरीका सीखो कैसे होता है। तुमने सारी वीडियोस देख ली, ठीक है। अब 1 हफ्ते के लिए ना चिल मारो, बाहर जाओ, एंजॉय करो, भूल जाओ ट्रेडिंग भी कोई चीज होती है, भूल जाओ ट्रेडिंग व्यू भी एग्जिस्ट करता है मोबाइल से। और सबसे पहले ना जो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, जिन जिन के मोबाइल में है ना, वो डिलीट कर दो, अपने लैपटॉप पे बैठ के ट्रेडिंग करा करो। मोबाइल से तो सारा मैंने ट्रेडिंग व्यू सब निकाल, प्रॉफिटेबल हो जाओगे तुम, आगे तो वहीं पर ही। क्योंकि तुम लोग वहां पे क्या करते हो, मोबाइल फौरन निकाला, इम्पल्स में तुम लोग ट्रेड मारते हो, ठीक है। अच्छा 1 हफ्ते का ना गैप दो, 1 हफ्ते के बाद दोबारा बैठो वीडियोस देखने के लिए। और पहली दफा में कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठना, दूसरी दफा में कॉपी पेंसिल लेके बैठना। अब तुम लिखना शुरू करो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 हफ्ते का गैप दो, और फिर उसके बाद तीसरी दफा वीडियो देखना शुरू करो और साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम्हें 1.5-2 महीने नहीं लगेंगे, तुम जो है ना प्रॉफिटेबल हो जाओ। सिर्फ ये करके देख लो, क्योंकि जब तुम फर्स्ट टाइम देखते हो ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड पे मैप होगी, तो तुम सेकंड टाइम देखोगे ना गैप देके, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैप होगी। और क्योंकि तुम लिख रहे होगे ना, योर सेंसेस स्टार्ट इंक्लूडिंग, तुम देख रहे हो आंखों से, लिख रहे हो हाथों से, और अगर तुम बोलना शुरू कर दोगे तो थर्ड सेंस, और तुम जब कानों से उसको सुनोगे दैट इज द फोर्थ सेंस। तो तुम्हारे 5 में से 4 सेंसेस इंक्लूड हो जाएंगे तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। कुछ नहीं सोचो यार, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बहुत सिंपल तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। तो इतना सिंपल है यार, मुझे बताओ क्या तुम्हें ये एम नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, तुम्हें यहाँ पे ये डब्ल्यू नजर नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ पे डब्ल्यू नजर नहीं आ रहा ये बना हुआ, ठीक है। ये तुम्हें सारे एम बने हुए नजर नहीं आ रहे, बस सी तो देखना है मार्केट के अंदर। और देखना क्या, कोई लिक्विडिटी नहीं देखनी, कोई चोच, एमएसएस, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, कुछ नहीं देखना। और क्या क्या है वो ब्लैक बॉक्स, रेड बॉक्स, जो टॉप पैराडाइज बंधन बेचता रहता है बैठा हुआ बेचारा गरीब, 400 रुपए के विला में रुकता है, ठीक है। तो ये, और दूसरा सबसे बड़ा तुम लोगों का मसला ये है कि तुम लोग आज भी ना एक अच्छे मेंटोर के बावजूद तुम लोग जो है ना यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर 36,000 चैनल और तुमने सब्सक्राइब करे। ये तो मैं बड़ा ब्लंटली कहता हूँ, सीख लिया ना तुमने मुझसे, मुझे भी अनसब्सक्राइब करो, चैनल से भी टाटा बाय बाय करो, और जाके अपनी ट्रेडिंग करो, क्योंकि तुम्हारी जर्नी, मेरे साथ चिपकने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो तुम्हें मुझसे चिपक के चाहिए था वो तुम्हें दे चुका हूँ, दैट इज द लर्निंग, वो तुम्हारे लिए काफी है। अब तुम्हें चलना खुद है इस रास्ते पर, तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डू योर ओन ट्रेडिंग, ठीक है। लॉस भी तुम्हारा, प्रॉफिट भी तुम्हारा। उसमें देखो प्रॉब्लम क्या होती है, तुमने अच्छे एनालिसिस करे हुए, अब तुम्हें नहीं पता कि स्क्रीन के पीछे बंदा कौन बैठा हुआ है, तुमने उसके चार्ट देखे, तुम्हारा माइंड काम क्या करेगा, शायद मैंने गलत किया। ये जो सेल्फ डाउट होता है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा मरवाता ही है, ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा ये मरवाता है, सेल्फ डाउट में नहीं आओ। देखो मैं कम्युनिटी में चार्ट शेयर करने के बहुत खिलाफ हूँ, सिर्फ लर्निंग के लिए शेयर अलाउड है, कोई सिग्नल शेयर नहीं करता कि मैं ये एंट्री ले रहा हूँ, ये मैं एंट्री ले रहा हूँ, मैं अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये करो, अगर तुम्हें वाकई प्रॉफिटेबल बनना है, मुझे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे जिसको सब्सक्राइब किया हुआ है ना, एक एक करके लात मारना शुरू करो। यू डोंट नीड दोस गाइज, तुम्हारी अपनी जर्नी है, उसको खुद वो करो, एंजॉय करो, और उसको खुद जो है ना उसको गुजारो उसको, देन यू विल बिकम प्रॉफिटेबल।
तुम्हें देखो मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड करना है ना, तुम किसी और का चार्ट मत देखो, मूविंग एवरेज लगाओ, ट्रेड करना शुरू कर दो, तुम उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तुम प्रॉफिटेबल तब नहीं बनते व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग, या तुम किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हो और तुम्हें लगता है कि मैं जो है ना यहाँ से शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, वो तुम्हें जो है ना अच्छा नहीं बनाता, तुम्हें और जो है ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तुम्हें लूज करता है, तुम्हें डीमोटिवेट करता है, ठीक है, कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। वो जो सेल्फ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होती है ना, वो तुम्हें जो है ना प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती। जाफरान भाई ये लेक्चर आपके लिए भी है खास तौर पर, आपने बहुत बच्चे बिगाड़े हैं, ठीक है। तो तुम्हारी नहीं अपनी बहुत जर्नी नहीं है। सर जी, सॉरी, एक ही को बिगाड़ा है, फादी को। वो भी है नहीं ग्रुप पे। तो हाँ जी। देखो मुझसे भी सीख लिया ना, तुम्हें जो मुझसे चाहिए था वो अचीव हो चुका है तुम्हारा, तो मुझे भी लाइक ठीक है, रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। टाटा बाय बाय करो और बस चलो, अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। तुम्हें जो करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, वो तुम्हें करना है, ठीक है। तुम्हारे लॉस में मैं तुम्हारे साथ शरीक नहीं हूँ रोने के लिए, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चिपकने की क्या जरूरत है। देखो तुम शायद मुझसे अच्छे एनालिसिस कर रहे हो, कोई कोई इसमें मुझे शक नहीं है कि तुम एक साल के शायद मुझसे अच्छे एनालिसिस तुम लोग करने में लग जाओ, ठीक है। मैं घटिया एनालिसिस कर रहा हूँ, मगर जब मैं चार्ट पोस्ट करूंगा तुम्हारे दिमाग में हो गया यार सर ने पोस्ट किया है तो ये तो चलने वाला है, और हो सकता है तुम्हारे सबके ऐसे लग जाए। तो वो तुम्हें ना सेल्फ डाउट पैदा करता है वो चीज ना, इसलिए मैं कम्युनिटी में किसी को अलाउ करता हूँ सिग्नल करना, क्योंकि वो सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा तुम सबके लिए। सो जस्ट सबसे ज्यादा सबको अनसब्सक्राइब कर दो, और स्ट्रेटेजी सारी चलती है, ठीक है। बस सिर्फ जो मुझे एतराज रहता है ना, वो रहता है कि स्ट्रेटेजी कितनी सिंपल है और कितनी आसान है, बस ये जरूरी है स्ट्रेटेजी के लिए। एसएमसी भी बहुत अच्छा काम करती है, बट उसका प्रॉब्लम मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और मैं डिसीजन, क्योंकि आई एम इंजीनियर, तो मैं हर चीज को ना स्टैट्स में देखता हूँ या प्रोबेबिलिटी में काउंट करता हूँ मैं। देखो अगर मुझे, जैसे मैं एसएनआर की बात करूं, मुझे एक रिजेक्शन देखनी है, एक डिसीजन लेवल देखना है, एंड मुझे पुल बैक का वेट करना है, तो मेरे पास 3 डिसीजन है करने के लिए। अब अगर मैं इसको स्टैट्स में काउंट करूं, तो इसके अगर मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊं, तो इट विल बी लाइक 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो द कॉम्बिनेशन विल बी 6 ओनली, ठीक है। अब यहीं पर ही अगर जो है ना मेरे पास 36 भी नहीं, मैं बताऊं 10 डिफरेंट डिसीजन मुझे देखने हैं। पहले लिक्विडिटी स्वीप देखना है, फिर मुझे चोज देखना है, फिर मुझे एमएमएस देखना है, फिर मुझे फेयर वैल्यू गैप देखना है, फिर मुझे देखना है अच्छा ऑर्डर ब्लॉक में तो नहीं जा रहा, मेरे डिसीजंस बढ़ रहे हैं। अब अगर इसके मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा ना यहाँ पे बैठ के मैं, तो इट विल गोज इनटू 100। तो जब तुम रन टाइम पे इतना प्रोसेस करोगे ना, तो तुम्हारे पास इमोशनल हैंडलिंग के लिए ना स्पेस नहीं बचता है। सो दीज विल बिकम बैगेज इन योर सिस्टम। ट्रेड इन सिस्टम से भी अच्छी हो जाती है अगर तुम ढंग से करोगे, ट्रेड इन सिस्टम में भी अच्छी हो जाएगी, बट दे ऐड कॉम्प्लेक्सिटी टू योर ब्रेन। तो मुझे इसलिए कुछ खास पसंद है नहीं है सिस्टम में, क्योंकि मुझे इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, तो मैंने कहा फजूल है, नहीं करना है इसके अंदर। जैक्सन भाई बड़ा पाव तो इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में आपको क्या मिलेगा, छोले भटूरे शायद मिल जाएंगे खाने के लिए। अच्छा सर जी, ये आपको ना किसी ने गलत एसएमसी पढ़ाई है, एसएमसी में भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दादा आपने ही पढ़ाई है। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ी है, आपने कहीं और से सीखी है। एक तो मुझे आज तक आईडीएम की समझ नहीं लगी, उसके अंदर आईडीएम क्या चीज है। हाँ, अच्छा, सिंपल एसएमसी में आईसीटी समझाऊंगा आपको मुश्किल। को सही से करें तो भी नहीं पंकज यार। आईसीटी को क्या सही से करोगे, देखो आईसीटी का तो देखो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि वो मजदूरों वाली ट्रेड है, फिर वो कहता है कि सेशन में ट्रेड करो तो प्रॉफिटेबल हो गए, फिर गोल्डन स्नाइपर और सिल्वर बुलेट, उसके अलावा फिर क्या है और PO3। अभी 5 महीने पहले सस्पेंशन ब्लॉक लेकर आया है वो बेचारा गरीब बच्चा, उसने कोर्स बेचना था, लगता है बेटी बेटी की शादी करनी है। हमारे लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, उसके लिए सस्पेंशन ब्लॉक है नया मॉडल। वो हर 4 महीने बाद तो नया मॉडल लेकर आ रहा है, ऐसे टाटा की गाड़ी का नया मॉडल आ रहा है। आईसीटी में क्या करोगे तुम, 2021 का मॉडल अलग है, 2022 का मॉडल अलग है, दादा और कौन से मॉडल है।
इतनी कहानियां है ना, मैं तुम्हें वो तो समझा रहा हूँ कि जितनी तुम्हारी कहानियां बढ़ेंगी ना, देखो वो बंदा ना ऐसा ट्रेडिंग से अमीर नहीं है। तुम आईसीटी को तुम लोग बहुत कुछ समझते हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक फाउंडेशन होती है हर सिस्टम की ना। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस अभी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना इस टाइम, ठीक है, उन सब की एक ही फाउंडेशन है, वो डॉ थ्योरी है। डॉ थ्योरी को उठा के पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा डॉ थ्योरी चलती कैसे, ठीक है। तो मैं फाउंडेशन पर ट्रेड करूंगा ना यार, क्योंकि वो सॉलिड है, बैटल टेस्टेड उसे हम लोग कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलूं उसको मैं हिंदी में, बैटल टेस्टेड को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? मतलब बैटल टेस्टेड है या बैटल हार्डन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो बैटल टेस्टेड सिस्टम है यार, वो चलता है वो मार्केट के अंदर। और फिर देखो मार्केट की नेचर फ्रैक्टल है, मार्केट की नेचर ही फ्रैक्टल है, स्ट्रक्चर फ्रैक्टली बनते हैं, ठीक है। और दुनिया में सिर्फ दो ही सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो फ्रैक्टल नेचर को ट्रेड करते हैं, एक आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो लोग ट्रेड करते हैं वो, और दूसरा जो एलिट वेव ट्रेड करते हैं वो। ये दो चीजें ऐसी हैं जो मार्केट की नेचर को ट्रेड करती हैं। अब मुझे बताओ कि एक चीज की नेचर है अगर फ्रैक्टल की, तुम उसको उसके अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मतलब लाइक दरिया बह रहा है शुमाल में और तुम तैरने की कोशिश कर रहे हो जनूब में, तुम डूब के मरोगे यार। अमान भाई, हाँ मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो कभी भी ना जब सैलाब आता है ना तो उसके अगेंस्ट नहीं तैरते हैं। तो ये मार्केट है ना, ये सैलाब है, तूफान है ये इमोशंस का। क्योंकि अभी हर किसी के पास मोबाइल है ना, वो बैठ के सिर्फ ना बाय के ऑर्डर लगा रहा है, कोई सेल के ऑर्डर लगा रहा है। तो ये कहानी है। तो यू नीड टू स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, उसके अगेंस्ट तैरोगे तो मसला हो जाएगा। आईसीटी का बायस है नहीं, बायस क्या निकालोगे यार? देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ पंकज, तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं, तुमने वीडियोस देखी नहीं है सारी। अब आईसीटी कहता है कि डेली हाई और डेली लो पे लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। अब मुझे बताओ कि ये इतनी सारी कैंडलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, किसका डेली हाई स्वीप होगा और किसका डेली लो स्वीप होगा? कोई जवाब है इस बात का तुम्हारे पास? अभी सीधी सीधी मजदूरी है यार ये। मैं रोजाना पागलों की तरह स्क्रीन खोल के बैठा रहा हूँ देखने के लिए कहीं डेली लो तो स्वीप नहीं हो रहा, कहीं डेली हाई तो स्वीप नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मंजन तो उसने ये बेचा हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मंजन उसने बेचा हुआ है फेयर वैल्यू गैप का, ये चलेगा। अब यार ये 400 पिप का फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ चलेगा? ये कौन बताएगा मुझे? मैं फिर बैठा हुआ मजदूरी करता रहूंगा, यहाँ पे ढूंढता रहूंगा कहाँ से जो है ना ये हो रहा है। फिर यहाँ पर आके ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, वो 5 मिनट पर आ जाओ, 15 मिनट पर आ जाओ, ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर लो, फिर उसमें फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर जाके मेरी मजदूरी खत्म होगी, ठीक है। तो इतना मुश्किल करना क्यों है सिस्टम को? आईसीटी का विन रेट तुम कितना भी तीर मार लोगे ना भाई, 40% से ऊपर नहीं जाता। मैंने सिर्फ आज तक एक आईसीटी ट्रेडर देखा जो प्रॉफिटेबल है, बस। मैंने इतनी 3 साल की उसमें नहीं देखा मैंने किसी को प्रॉफिटेबल। मैंने जफर में आप प्रॉफिटेबल है? कोटियां वोटियां बना ली है आपने? सर जिम में आईसीटी के सफे नाखून पते हैं आपको? उनका हायर टाइम फ्रेम ही 5 मिनट का है। 5 मिनट ज्यादा नहीं बोल दिया आपने, 3 मिनट से ऊपर नहीं जाते बेचारे। इस वो बुलेट, गोल्डन बुलेट और सिल्वर बुलेट के चक्कर में पड़े रहते हैं। मेरी लास्ट टाइम और जब आईसीटी वाले से प्रैक्टिस बात हुई बना थी, के बड़ा लिए अच्छा हायर ट्रेड था। टाइम फ्रेम देख लो 5 मिनट का, और 1 मिनट में ट्रेड करो, तो वो बंदा क्या ट्रेड करेगा? जितनी उसकी टीपी होती है उतना हमारा स्प्रेड होता है अकाउंट पे। एग्जैक्टली। यार आईसीटी यही नहीं कहता पंकज, यही तो कहता है आईसीटी, और क्या बोलता है? डेली हाई की लिक्विडिटी, वीकली हाई की लिक्विडिटी, वीकली लो की लिक्विडिटी, वो यही चीज तो बेचता है, और क्या बेचता है? उसके मॉडल्स ही इतने हैं ना यार। देखो अभी अभी तुम शायद नए आए हो ग्रुप में, चलो ये आखिरी चीज समझाता हूँ फिर उसका एंड करेंगे। देखो अब ये तो झूठ नहीं रहा, तो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो मैं अभी रिसेंट दिखाता हूँ तुम्हें। सही है। अब उसके हर 4 महीने बाद तो नया मॉडल आते हैं बेचारे के। आ गया यार, अब ये इसका नया मॉडल आया था सस्पेंशन ब्लॉक वाला, ठीक है। ये बिल्कुल ताजा 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 आया था कि मैं एक नया ब्लॉक लेकर आया हूँ,
क्योंकि अब वो ब्रेकर ब्लॉक और वो दूसरे ब्लॉक चल नहीं रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका सस्पेंशन ब्लॉक है, सही है। ये यहाँ पे एंट्री करवा रहा है ये वॉट एवर, ठीक है। ये है तुम्हारा 17 सितंबर 2025 का, तो मैं डिक्सी पे चार्ट पे दिखा देता हूँ। 17 सितंबर कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये इसने यहाँ पे ये सस्पेंशन ब्लॉक मार्क किया हुआ है। हमारे लिए सिंपल है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, खत्म कहानी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई IFEG नहीं लगानी, हमारे को कुछ नहीं लगाना, कहानी खत्म है। ये आज लेकर आ रहे हैं एमेजन वाले, 2000 से भी पहले से कर रहे हैं ये चीजें। फॉर देम दिस इज एन लेवल, ये एन लेवल बना हुआ है। ये देखो, ये आज 2025 में लेकर आया, ये इतना पीछे चल रहा है बेचारा ये। अब यहाँ अच्छा पर भाई, देखो, साकिब भाई हाँ जी, ठीक है, आप कंप्लीट कर लो, बाद में पूछता हूँ। हाँ देखो, अब यहाँ पे ये तुम्हारा डेली का रिजेक्शन है, देन दैट इज योर 4 आवर का डिसीजन लेवल ब्रेकआउट, एंड देन यहाँ पे तुम्हें आराम से एंट्री मिल जाएगी इसके ऊपर। ये देखो, मुझे पता है कि यहाँ पे ये बना हुआ है, मैं यहाँ पर एंट्री कर लूंगा। कोई रॉकेट साइंस चाहिए मुझे, जितनी इसने यहाँ पे बनाई हुई कहानी है, नहीं चाहिए मुझे। अब वो क्योंकि उसको कोर्स बेचना है, तो वो अब नया लेकर आया सस्पेंशन ब्लॉक। ये आपने भी पहली बार सुना होगा, जो मेरे ख्याल से मेरे मुंह से आज से, ठीक है। अभी नया लेकर आया, बिल्कुल ताजा ताजा लेकर आया ये मॉडल ही। तो इतनी कहानी में पढ़ना क्यों है मेरे भाई, जब तुम्हें सिंपल ये 2 लाइन लगा के समझ में आ रहा है कि तुम्हारी मार्केट में चल क्या है, तो तुम्हें क्या जरूरत है इतनी कहानी में पढ़ने की। मेरा सवाल ही है। हाँ ध्रुव, तुम्हारा नाम लेना मुश्किल हो रहा है मुझे, पूछो। ध्रुव नाम है, ध्रुव। हाँ ध्रुव, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे लेना, पता नहीं क्यों। हाँ बोलो। हाँ, इंडिया से हूँ मैं। हम्म। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि फंडेड और लाइव लाइव जो हमारा खुद का फंड होता है, उसमें से आप क्या मतलब सोचते हो आप उस बारे में, कि फंडेड अकाउंट के बारे में क्या सोचते हो आप? यार देखो, फंडेड में रिकमेंड करता हूँ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद चाहे तुम्हारे पास 20 रुपए भी है ना, अपने फंड पे हाँ। स्टार्ट करो, अपने पास स्टार्ट करो। भाई ये बात मैंने बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा मतलब टाइम के बाद समझी है कि कम से कम मैं अगर 2 आर अचीव भी करूंगा तो हाथ में तो आएगा कम से कम, नहीं, हाथ में जितना आने का पैसा मसला होगा। नहीं है, देखो हाथ में आने का मसला नहीं है। देखो, तुम्हें जो प्रॉप फर्म बेच रहा है ना, उसका उसमें हाँ, बेनिफिट है। और प्रॉप फर्म का बिजनेस मॉडल क्या है कि तुम लूज करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें जीतने क्यों दूंगा, मेरा सवाल ही है। ब्रोकर हाँ, मेरा, मैं 2 मिनट में विक ऊपर नीचे कर दूंगा, तुम मेरा कुछ कर सकते हो? नहीं, मैं रात को स्प्रेड बड़ा कर दूंगा, तुमने स्टॉप लॉस नहीं हटाया, तुम कुछ कर सकते हो? मेरा मार्केट है ना, हाँ, सब मेरे हाथ में, सब मैंने करना है। तो हाँ, जब मेरा बिजनेस फ्रीडम। मॉडल ये है कि मैंने तुम्हारे पैसों पे अपने घर में रोटी सेकनी है, तो मैं भूखा क्यों मरूंगा, मुझे ये बताओ। सही बात। जो कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं भी होगा ना, मैं तुम्हें ऐसा ऑब्जेक्शन लगा दूंगा, तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा, और वो मेरे एग्रीमेंट में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए हमने भी वही यूज करे, उसको ले लो। 0.01 की लॉट खोलो, 50-60 ट्रेडें मारो अच्छी तरह उसके ऊपर, पे आउट निकल गया, ठीक है, गुड है। रिस्क मैनेजमेंट सीखो उसके ऊपर रख के कि मुझे रिस्क कैसे मैनेज करना है, कहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा हाथ, उसको हम बोलते हैं हाथ खोलना। जैसे विराट कोहली ने हाथ खोला है ना, कवर ड्राइव मार मार के, तो पे अपने तुम हाथ खोल लो उस पे। उसका फायदा क्या है कि तुम्हें 30 रुपए में तुम्हें $500 मिल जाएंगे, और तुम अगर 5-5 हज़ार डॉलर के भी रिस्क बनाओगे, तुम्हारे पास 50 ट्रेड्स आ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, दैट इज योर प्ले ग्राउंड, उसको प्ले ग्राउंड के तौर पे यूज करो। जब तुम्हें हो जाएगा कि आई एम फाइन विद दैट, 20 रुपए अपने अकाउंट में डालो, उससे ट्रेड करो। तुम्हें 100 रुपए भी डालने की जरूरत नहीं, डॉलर भी डालने की जरूरत नहीं, $20 डालो, आप उसको ग्रो आपके करो। यहाँ मेरे तो बहुत सारे इतने स्टूडेंट्स हैं, आई नो, जो $20 से जो है ना 3-4 ट्रेड के अंदर ही $12 पे खड़े हुए हैं। कोई अभी लास्ट में आता हूँ, 2 महीने पहले का है, $100 डाल के लड़के ने $5,000 निकाले। सच में? प्रॉप फर्म का नहीं है, उसके अपने लाइव अकाउंट के ऊपर। कंपाउंडिंग है ना, तुम्हें सिर्फ कंपाउंडिंग करनी है। तुमने पहली हाँ, पहली ट्रेड में तुमने $10 का रिस्क लेना है, वो 10 से जब तुम्हारा अकाउंट 200 पर आ जाएगा, तुमने 20 का रिस्क लेना है। अपने रिस्क को बड़ा करते रहो हर ग्रोथ के साथ साथ।
तो तुम्हारा अकाउंट जल्दी ग्रो कर जाए। ओके। ठीक है, तो उसको कंपाउंड करते रहो। हम लोग भी यही करते हैं। मैंने भी लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट डाला हुआ था अपना, $100 का अकाउंट था, $14,000 का पे आउट, वो मतलब पे आउट कह रहा हूँ, तो अब उसमें दिखाया था चार्ट, मैंने पोस्ट करा था अपना एक। तो हम लोग तो यही बोलता, मतलब अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, $25 $100 भी है ना, उसको भी तोड़ दो अपने रिस्क को। 25 पहले 25 लोड करो, उसको ग्रो करो, जब वो वॉश आउट हो जाए फिर 25 डाल लो, फिर ग्रो करो। 100 को भी तोड़ दो जब तक तुम $1,000 तक नहीं पहुंच रहे। कितना समय लगना बस चाहिए भाई $100 को कम से कम 3 डिजिट में ले जाने के लिए? मतलब 3 डिजिट बोला, 4 डिजिट में ले जाने के लिए। देखो, इट डिपेंड्स कि तुम लेवरेज कैसे मेंटेन कर रहे हो। अगर तुम 100 का लेवरेज ले रहे हो, ठीक है, देखो एक चीज हाँ। मैंने और समझाई भी है, तुम लोग जब वीडियोस देखकर आओगे ना चैनल पे, तुम्हारे ये सारे सवाल आंसर वही हो जाएंगे। हम लोग कभी भी ना पिप्स में कैलकुलेशन करते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ देखते हैं कि परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड करूंगा, विल इट बी 1% और नॉट? अगर यहाँ पे 1% आ रहा है और तुमने 100 का लेवरेज लिया हुआ है, तो इट मीन्स कि तुम अपना अकाउंट डबल कर रहे हो इस एक ट्रेड के अंदर। अगर तुमने $10 का भी रिस्क लिया हुआ है और ये तुम्हारी ट्रेड चल गई है $100 तक 1% की, तो तुम्हारे पास आराम से आ जाएंगे $100-120 तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो तुम्हारा अकाउंट डबल हो जाएगा। भाई सिंपल मैथ है यार, कंपाउंड हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था, सबने पढ़ा हुआ कंपाउंडिंग कैसे होती है। बट क्या है कि तुम्हें वो जो तुम जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, एक तो सारे फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं कंपनी के दिए हुए, क्योंकि तुम्हें जितने भी, स्पेशली मैं इंडिया की ज्यादातर लाइव स्ट्रीम्स देखता हूँ, नजर में गुजरती है, तुम सबको देखोगे ना, सब एक्स पे बैठे हुए। आज मैंने $1,00,000 बनाए, उसको बोल बेटा ये पे आउट तो अपने अकाउंट में दिखा दे मुझे, बैंक में विड्रॉ होते, तो तुझे मान जाऊंगा मैं। एक बंदा नहीं तुम्हें दिखेगा जिसके अकाउंट में विड्रॉ हो रहे होंगे वो पैसे। दैट्स द डिफरेंस। ये सवाल हम लोग पूछते नहीं है सामने वाले से, अपने आप से पूछ लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा ये फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड है। ठीक है, ये बल्कि तो बड़ा आसान तरीका बताया हुआ है। जो तुम्हें लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ है ना और तुम्हें कह रहा है मैंने आज 500 बनाए, मैंने 1000 बनाए, उसके कपड़े देखो कितने महंगे पहने हुए, उसके शूज देखो कितने महंगे पहने हुए उसने, और जिस कुर्सी पे वो बैठा हुआ वो कितनी महंगी। तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि बंदा पैसे नहीं है इसके, गरीब साला है। और सिंपल मतलब इंडिकेटर देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये ट्रेडर वाकई ट्रेडर भी है या मंजन देख रहा है। शकीब भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शकीब भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। शकीब भाई, जब हम रिजेक्शन देखते हैं डेली पे, ठीक हो गया सर, तो हम कहते हैं कि उस दिन हमने ट्रेड नहीं लेनी जब तक रिजेक्शन ना हो जाए पूरी। इट्स मीन कि हम कैंडल की क्लोजिंग तक वेट करते हैं, ठीक है। सिंपल जो 3 रूल है उनमें से एक रूल यही है कि जो आपने टाइम फ्रेम का लेवल सेट किया हुआ है वो कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है सर, ये जो गोल्ड में फ्राइडे वाले दिन इतनी बड़ी मूव आई है, तो ये तो हमने मिस कर दी, तो कौन इसको सी हम वाली? कैच किस तरह कर सकते थे? ये जो फ्राइडे वाले दिन, लास्ट फ्राइडे जो, ये नीचे से ऊपर? जी नहीं ना, ये तो मैंने लेवल मार्क करा हुआ था ना 4 आवर का यार। 4 आवर पे 30 मिनट पे देख लो, बल्कि 30 मिनट पे भी नहीं मार्क करा हुआ था, ये डेली में मार्क करा हुआ था। एक सेकंड रुको जरा, ये डेली रिजेक्शन आई भी थी यहाँ पे नहीं यार। अब ये रिफाइनमेंट है, मैं कैसे पढ़ाऊं यहाँ पे तुम्हें, इतनी 2 मिनट के अंदर तो नहीं समझा सकता तुम्हें मैं। ये रिफाइनमेंट की नहीं वीडियोस सर, डाली भी है मैंने। सर वो ठीक है, मकसद मेरा ये है कि रिजेक्शन तो तभी हम देखेंगे ना जब डे नहीं क्लोज नहीं होगा। देखो, ये मैंने समझाया हुआ है शायद नहीं, देखो ये मैंने समझाया हुआ है। अगर आप डे पे देख रहे हो तो ये आपकी मूव मिस नहीं हुई है, ठीक है। ये यहाँ से अपना डिसीजन लेवल तोड़ा ना, इसने वापस आएगी यहाँ पे। रियल मूव तो ये चलेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी, राइट। रियल मूव ये चलेगी। ये जो सेटअप था ना, ये मैंने देखो ऐसे, अब मैंने इसको क्या ट्रैक करा था, मैंने इसको ट्रैक करा था ऐसे। मैंने 1 आवर की इसकी रिजेक्शन अज्यूम करी थी, मैंने 15 मिनट पे इसके ब्रेकआउट्स मॉनिटर करे थे, जो मैंने अज्यूम करता हूँ, तो मैं वो बता रहा हूँ।
ठीक है, कि ये 15 आवर के ऊपर इसने अपनी यहाँ पे, मैंने वही कहा ना, आप कहीं से भी बना सकते हो, आपने जिस तरह प्ले करना है। मैंने इसको ऐसे क्यों प्ले करा था, उसका सिंपल सा रीजन है कि इसने 4 आवर का, अच्छा मुझे, क्योंकि मैं ओंडा पे था, मैं उस टाइम बैठा हुआ, मैं बाद में मैंने सेक्सो पे देखा था, सेक्सो पे ब्रेक हुआ हुआ है ये पहले से, ठीक है। सेक्सो पे अगर आप देखोगे ना 4 आवर ब्रेक हुआ हुआ है, बट वो भी याद है कि ब्रेक हुआ है। अब मार्केट में इसको तो ब्रेक करने आना ही है ना 4 आवर को। फ्रैक्टल का कॉमन सेंस समझा रहा हूँ, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शायद मैंने किसी वीडियो में डाला, मैंने डाला मुझे याद नहीं है। मार्केट ने इसको टेस्ट करने आया ना डिसीजन लेवल को अपने, राइट। नुमान भाई आप साथ में हैं? नहीं है? जी जी सर, सुन रहा हूँ। मार्केट में इसने इसको टेस्ट करने आना है ना 4 आवर के लेवल को, ठीक है। जी 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 टेस्ट करेगा तो पता चलेगा ना कि ये ब्रेक हो रहा है डिसीजन लेवल या रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। तो 4 आवर का, क्योंकि ये फ्रेश लेवल होगा, ऐसा ही है ना। तो 4 आवर आने के लिए एक 4 आवर की स्टोरी रन होगी, ऐसा ही है। जी तो इसका मतलब है कि 1 आवर का ब्रेक होगा कहीं ना कहीं, और 30 मिनट पे एंट्री होगी, ठीक है। तो ये 30 मिनट की एंट्री थी यहाँ पे, ये सिंपल सी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई। आपको फ्रैक्टल प्ले करने आने चाहिए बस, कि आपने कहां पर क्या प्ले करना है। तो ये जो मतलब एंट्री ये थी ना, है ये कि ऐसे थी। अगर, मतलब कि हम मैंने क्या वेट ना करें, हम इसको 4 आवर में भी हम रिजेक्शन देख के ले सकते हैं। यार वो आपकी एक्सपीरियंस पर है ना, कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया फ्रैक्टल के अंदर। क्योंकि सर ये जो मूव आई है ना, ये देखें मूव आई है, बहुत बड़ी आई है। वो कोई मसला नहीं है, मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है, क्योंकि मैं यूजली डेली प्ले करता हूँ या H4 प्ले करता हूँ, तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। बट मैंने, अगर मुझे ये प्ले करना होता तो मैं ये सोच के प्ले करता कि मार्केट में ये लेवल टेस्ट करना है 4 घंटे का, तभी मार्केट डिसाइड करेगी कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो जब मार्केट ने ये लेवल प्ले करना है ना, तो उसको नीचे की रिजेक्शन चाहिए, जहां से वो कुछ ब्रेक करके और फिर वापस ऊपर आएगी, इसको टेस्ट करने के लिए। ओके सर, ठीक है सर। क्योंकि मार्केट की स्टोरी 4 आवर की है, तो मैं 4 आवर को बाय में देखना चाह रहा हूँ, तो 4 आवर के साथ 30 मिनट भी बाय में होगा। तो ये 30 मिनट तुम्हारा बाय में, क्योंकि 30 मिनट देखो कंप्लीट ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ पे, ब्रेक एंड पुल बैक, और फिर एक्सपेंशन है उसकी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रैक्टल काम कैसे करते हैं। सर बात सुनो, जैसे अभी आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे आपका ये ऑल टाइम लो चल रहा है, यहाँ पे मार्केट इससे पीछे प्राइस एग्जिस्ट नहीं करता, इसको ऐसे अज्यूम करके चलो जैसे हमने ऊपर ऑल टाइम हाई पे करा था ना। तो अगर मुझे इस 4 आवर के लेवल तक आना है, तो मुझे यहाँ से 4 आवर की रिजेक्शन चाहिए, जिसके लिए मैं बाय देखूंगा कि यहाँ से बाय जाएगी मार्केट, राइट। तो मैं 2 टाइम फ्रेम लोअर भी जा सकता हूँ। तो मैंने 2 टाइम फ्रेम लोअर पे मुझे अच्छा यहाँ पे एक सिग्नल नजर आ गया था कि ये रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट बनी, मार्केट ने एक्सपेंशन दी, वापस आई, होल्ड करा मार्केट ने, एंड देन मूव। क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा सर ये बताएं कि हाँ बोलो। सर ये जो आपने 30 मिनट का ब्रेकआउट लिया है, तो अब आपका जो लोअर लो कंफर्म हुआ होगा कि वो कौन सा हुआ है, क्योंकि इसमें तो 2 पॉइंट्स नीचे पड़े हुए हैं। नहीं देखो, 15 मिनट पे चले जाओ ना, अब 15 मिनट पे चले जाओ, 15 मिनट पे देख लो क्या चल रहा है यहाँ पे। तुम्हें यहाँ पे, अब तुम्हें यहाँ पे नजर आ जाएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये मुझे ये ब्रोकन हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है, मैं ये बेस यूज कर लूंगा, मैं W वैलिड नहीं हुआ है, W वैलिड होने के लिए ये ब्रेक होना जरूरी है। ये तुम्हारा ब्रोकन हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। फिर उसके अलावा मैंने इतनी दफा समझाया कि प्राइस की एफर्ट जहाँ होती है मार्केट वहां आती है। प्राइस की एफर्ट ही रही, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सारा चैनल पे पड़ा हुआ है। वीडियोस को अच्छी तरह देखो, ये बहुत रिपीटेटिव सवाल है मेरे लिए, 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ ये हर चीज मैंने बहुत केयरफुली यूट्यूब पे डाली हुई है, मैंने बना के। ठीक है। हेलो सर। फ्रैक्टल आपने प्ले करना है, आपने कहा। हाँ पूछो, कौन पूछ रहा है?
यार 10 मिनट और फिर आई नीड टू स्लीप यार, मैं रात से नहीं सोया हूँ। आप पूछो किसका सवाल है। सर हाँ, आप मैं लॉट पूछ रहा साइज था। और लॉट साइज के बारे में बता रहे थे सर, लॉट साइज और लीवरेज। यार यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने अपना एक इंडिकेटर लिखा हुआ है, उसको यूज कर लो। आ गया। अरे यार किधर है यार। अच्छा देखो ये इंडिकेटर है, मैं अब ये मैंने अपना बनाया हुआ पर्सनल, सारी रिस्क मैनेजमेंट इसमें करता हूँ और इसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हाउ टू यूज इट। इसमें तुम अपना अकाउंट साइज सेट करोगे और अपना लेवरेज सेट करोगे, इट विल गिव यू दिस लॉट साइज के तुम्हें कहाँ पर क्या लॉट साइज यूज करना है, ठीक है। ये तुम्हें सारा दे देगा, तुम्हें कुछ भी खुद से मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना। फॉर मी जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो दिमाग से नहीं करना मेरे को, ठीक है। अच्छा ये जो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ ये परसेंटेज है, हम लोग पिप्स में काम करते ही नहीं है, तो ये जो तुम्हारे पास परसेंटेज लिखी हुई आती है ना यहाँ पे, दैट इज व्हाट यू नीड टू सेट। तो अगर तुम 0.3 यूज कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पे 0.3 होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे करके। दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, दिस विल बी योर लॉट साइज, और लेवरेज जो तुम यूज करना चाह रहे हो वो यूज कर सकते हो। ये इंडिकेटर है, इसका लिंक और पूरी वीडियो इसकी यूट्यूब पे पड़ी। सर मेरा एक और क्वेश्चन, सर जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंट्री करने के लिए इन एमएसएनआर, तो वहाँ पे कुछ लेवल्स निकलते हैं, जैसे क्यूएमएल हो गया, एसबीआर हो गया, देन अपना अपेक्स लेवल और ये गैप लेवल हो गया। तो सर हमें ये स्पेसिफिक कैसे पता चलेगा कि ये W लेवल और से M मार्केट देखना है, जाएगा? सिर्फ W और M देखना है। W और M की 4 टाइप्स है, उसकी वीडियो देखो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। प्लीज कोर्स वाली चीजें ना पूछो मुझसे दिस टाइम, ठीक है। ये तुम पूछ के फिर कंफ्यूजन होगी ना, फिर मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुमने अपना एफर्ट लगाई है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं एफर्ट लगाऊंगा। तुम पहले नहीं पूरा सर, मैं कोर्स देखो, ये तुम्हारे सारे सवाल वहां पे आंसर हो जाएंगे। पंकज आपने क्या पूछना है? हाँ, मैं पूछ रहा था भाई, आप पहले तो इसको ना, इस चार्ट को उसमें करो, कैंडल में करो इसको। हाँ पूछो। अब ये आपने जो 30 मिनट का ये जो एंट्री का रिजेक्शन ये मार्क किया है, तो इसमें ये तो ये अनफ्रेश हो गया यहाँ से। कहाँ पे ये चीज? हाँ यहाँ पे ये अनफ्रेश हो गया ये। और अब अगर इसको मान लो, अगर लोअर टाइम फ्रेम 50 मिनट में या 5 मिनट में अगर इसको प्लान करेंगे तो यहाँ पे यार 2-3 एसएल चले जाएंगे अपने यार। मुझे एक तो देखो यहाँ पे चला अनफ्रेश, जाएगा। मुझे नहीं, अनफ्रेश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने यहाँ पर आना। देखो लाइन चार्ट पे फ्रेश पड़ा हुआ है, ये लाइन चार्ट पे बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, देखो प्राइस अब आया है यहाँ पे, लाइन चार्ट पे फ्रेश है बट यार इसको वो लोअर टाइम अनफ्रेश फ्रेम पे यहाँ इसको पर हो गया, यहाँ 5 पर हो मिनट गया, 50 कोई मिनट फर्क पे नहीं इसको पड़ेगा। एंटर करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हाँ इसको अगर 5 मिनट पे 15 मिनट पे इसको मतलब एंट्री के लिए देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पे यार ऐसे लेट हो जाते हैं यार। नहीं देखो एसएल रखने का तरीका भी तुम्हें मैंने उसमें बताया हुआ है, वीडियोस में देखो प्लीज, कि अगर मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट पे एंट्री कर रहा हूँ, मेरा एसएल 30 मिनट पर आएगा, तो 30 मिनट के मैं लो पे अपना एसएल सेट करूंगा यहाँ जाके। पहली चीज तो ये मेरा एसएल यहाँ होना चाहिए इस लो के साथ। अपने एसएल अगर तुम्हारा अगर 200 पिप का भी एसएल बन रहा है ना, 200 पिप का एसएल रखोगे तुम इस रूल के थ्रू, क्योंकि मार्केट को ब्रीथिंग स्पेस चाहिए होता है। हमें स्नैपर एंट्रियां करने का कोई शौक नहीं है। मैं एमएसएनआर मुझे इतना पता है, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ जो इसने नोक मारी है ना, मैं तुम्हें यहाँ पर एंटर करवा सकता हूँ, बट वो मैंने उसके रीजंस हैं, वो मैंने सब वीडियो पर डाला हुआ है। इब्रार तुम्हें क्या पूछना है? हाँ ठीक है। इब्रार तुम्हारे हाथ खड़े हुए थे, बोलो। लोअर टाइम फ्रेम पे यार कंफर्मेशन जो है वो कैसे करें, मतलब वहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। लेयर 2 ऐड कर दो, लेयर 2 का भी तुम्हें पूरी वीडियोस, तुम पूरा कोर्स होगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेयर 2 यहाँ पे दोबारा एक नई लेयर और ऑन कर दो, सेम प्रोसेस, रिजेक्शन, डिसीजन लेवल, ब्रेकआउट, उसको वापस आने दो। जैसे ये 30 मिनट का था, क्विकली समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5 मिनट पे जाके इसको ब्रेकआउट करवाऊंगा, ये री एंट्री, ये रहा ब्रेकआउट, और फिर मेरी एंट्री यहाँ मूव हो जाएगी, मेरा एसएल ऑटोमेटिकली इतना सा हो जाएगा। दैट्स इट। लेयर 2 कर अच्छा, दो यहाँ पे। एक और सवाल, अगर मतलब आपकी एंट्री टेप होकर जा रही हो तो कंटिन्यूशन कोई मॉडल इसमें फिर यूज होता है कि नहीं? सेम चीज यूज होती है, जहाँ पे तुम्हें डिसीजन लेवल वाले टाइम फ्रेम पे मिल जाएगी एंट्री, वही कंटिन्यूशन होगी।
मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 मिनट का डिसीजन लेवल यूज करा है और मुझे पता है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ 30 मिनट वाले, तो जब ये 5 मिनट का ब्रेक होगा और रिजेक्शन आएगी देन आई विल एंटर, जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है देखो, ये ब्रेकआउट, पुल बैक, रिजेक्शन, एंट्री, और डिसकंटिन्यूएशन। डेली के जो लेवल वो क्या बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कि ये H4 के जो लेवल है वो? ये वीडियो देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा, सारी चीजें उसमें मेंशन है। और किसका क्वेश्चन है? मलिक साहब। बनी पूछो, क्या पूछना हेलो है? सर, कैसे हो सर? बढ़िया, आप सुनाओ। बस एकदम बढ़िया सर। मैं अभी नया मेंबर हूँ आपकी टीम में। अभी मैं आपका यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था। गुड। हाँ तो सर मेरे को ना ये जानना है कि जैसे जो आपने यूट्यूब पे जो वो 14 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, इज दैट इनफ और कुछ और भी लगेगा उसके अलावा अपन को? वो ही कर लोगे ना अच्छे से, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 70-80% कोर्स है मेरा, बाकी कुछ और टेक्निक्स हैं छोटी मोटी, वो मैंने बस रखी हुई है पेड, क्योंकि पर वो भी किसी दिन मेरा मूड होगा डाल दूंगा मैं, अभी मेरा मूड नहीं है डालने का। ऐसे सर समझ लो बस। मूड बना लो फटाफट से। तुम पैसे बना लो, तुम्हारे पैसे उसी से भी बच जाएंगे तुम्हें हाँ उसके, बिल्कुल क्योंकि सर, देखो बिल्कुल। 1200 लोग हैं मेरे ख्याल से, हार्डली मैंने 20-30 लोगों को ही पढ़ाया होगा अभी तक। मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता है, और दूसरा जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग उसी से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल। मतलब सर मेरा वही अगर तुम पूछने का ये था कि जैसे वो जो 14 वीडियोस है, लाइक वही इनफ है ना यूट्यूब पे? बाकी और वीडियोस तो ना देखो ना जो? देखो मैंने अभी बताया है कि 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट है वो देख लो, उसके बाद ट्रेडिंग सेशन करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो बहुत वीक किस्म की प्लेलिस्ट है, मतलब लाइक सेशंस है वो, जैसे तुम लोगों को सेशन कर रहा हूँ, ठीक है, उस तरह की प्लेलिस्ट है वो, मगर उसमें बहुत बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें तुम्हें बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा सीखने को। जी सर जी। और सर अपन वैसे ठीक है। MSNR प्लस ICT दोनों को अपन ज्वाइन नहीं करते हैं ना? नहीं, ये वाला फालूदा हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं है। ये वाली आइसक्रीम आपको वहां मिलेगी जहाँ पे लोग कोर्स बेचते हैं। बिल्कुल सर, ये अच्छा आइसक्रीम के कारण ही 3 साल से अटका हुआ हूँ। सिर्फ MSNR। ओके। अच्छा, अभी एंड मैंने देखा है ना यहाँ पे काफी लोग जो है SBR, RBS जो होते हैं, QM होते हैं, वो भी MSN आ रही है ना? हाँ जी, वो एन लेवल होता है मार्केट का। तो ये डिफरेंस क्या है? मतलब काफी लोग SBR और RBS और जो देखो QM है मॉडल लेवल वो यार, जो लोग कार्ड्स खेलते हैं ना, उसमें एक टर्म यूज होती है कि हैंड शो करना। तो मार्केट का जो एन लेवल है ना, वो इट्स लाइक के मार्केट ने अपना हैंड शो कर दिया है, ठीक है। मार्केट ने ये बता दिया है कि मैंने सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करा है, मैं वापस आके इससे नीचे जाऊंगी। तो वो सबसे परफेक्ट लेवल होता है तुम्हारे लिए काम करने का। और जो स्टार्टिंग MSNR है ना, वो है ही एन लेवल से, ये A और V लेवल तो बाद में बना है। हाँ सर, मैंने ना इन सब के कोर्सेज देखे थे, मैंने जेलेंटर किसके के सर, जेलेंटर का देखा था, और फिर आपका फेवरेट एल्केमिस्ट उसका देखा था। फेवरेट थोड़ी है मेरा एल्केमिस्ट, लानत भेज तो मैं एल्केमिस्ट के ऊपर यार। तभी तो बोल फेवरेट होता तभी तो बोल रहा हूँ देखो सर। मैं देखो तुम्हें एक सिंपल सा फार्मूला देता हूँ। जो हाँ जी। MSNR के अंदर पार्सल बुक करवा रहा है ना, वो MSNR नहीं कर रहा। जिसको MSNR में टाइम फैक्टर नहीं आता है, वो MSNR नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ जी सर। और सर ये सब सिंपल सा चीजें फार्मूला आपने है। उसमें जो एक्सप्लेन किया ना, जो ये अपनी फ्री कोर्स वाली वीडियोस है? पहले सब में उसमें मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ और ये सर कि जो आप एक दो दूसरी स्ट्रेटेजी। प्लेलिस्ट बोल रहे थे वो कौन सी थी? ट्रेडिंग सेशन करके है, अलग से पड़ी 5-6 वीडियो है वो भी। 8 वीडियोस और ट्रेडिंग लेसन्स एंड स्ट्रेटेजी। हाँ, वो ऐसी है कि उसमें तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ कवर करा हुआ है उसमें। जी सर जी। ठीक है जी, फैजान भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इनायत फरमा रहे तो मशकूर होऊंगा। जी जी, सर बोलो बोलो। जब कोई भी लेवल हो सर, डेली का या वीकली का या मंथली का, कोई भी उस पे कैंडल रिजेक्ट हो गई सर, फिर उस पे ठीक है सर अपना मेजर लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है। मेजर लेवल ब्रेक होने के बाद सर जहां से पुल बैक शुरू हुआ, वहां से मार्केट वापस गई। हमने लोअर टाइम फ्रेम में जाके वन टाइम फ्रेम लोअर जाके एंट्री ले ली। ठीक है। तो समटाइम्स सर
ऐसा होता है कि जहां से पुल बैक शुरू हुआ था उसके नीचे तक मार्केट आती है, मतलब सेम टाइम फ्रेम में स्टोरी लाइन जैसे हम करते हैं। और सम टाइम जो सेकंड लेग से पुल बैक वाली शुरू हुई थी उस लेग में ही उसी टाइम फ्रेम मतलब वीकली का कोई लेवल है या डेली का है, तो वहां पे मार्केट आके स्टोरी लाइन वहां पे खत्म कर देती है। तो मेरी सर ये गुजारिश थी कि इसमें हम कैसे मतलब पता चल सकेगा कि जहां से थोड़ा pullback सा शुरू हुआ। सवाल कंफ्यूजिंग है। देखो इस तरह के सवालों का सबसे आसान तरीका क्या है, या तो आप मुझे चार्ट पोस्ट करके ना प्लेग्राउंड में टैग कर दो कि मेरा जो मतलब एक चार्ट मुझे भेजोगे ना तो उसमें मुझे क्लियर नजर आएगा व्हाट यू आर एक्चुअली आस्किंग, ठीक है सर ठीक है। या फिर आप अपनी मोबाइल से या मतलब ऐसे जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, जैसे मेरे पास मॉनिटर है सामने रखा, मोबाइल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी भेज दी, तो वैसे भी भेज दोगे तो टैग कर दोगे तो आई विल आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में आंसर आ जाए, तो मैं 1-2 दिन में रिप्लाई कर देता हूँ, यूजुअली सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है सर वो अभी ठीक है बगैर सर, चार्ट बहुत के ना मुझे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल होगी ना तो उसको डाइसेक्ट करने में आसान होगा, पेशेंट सामने होना चाहिए ना। सर मैं भेज दूंगा सर, ठीक है ठीक है, मैं उसको हैप्पीली आई विल आंसर, नो वरीज। बहुत तीनों शुक्रिया मन भाई, लास्ट क्वेश्चन भाई मैंने सुने आना है प्लीज, है मैं रात से नहीं सोया हूँ जल्दी पूछो, आखिरी आखिरी शकीब भाई 5 मिनट है। हाँ जी, सेशन पूछो। बड़ा हो गया। जी जी शकीब भाई। हाँ जी बोले। अच्छा सर, आपने वीडियो में ये कहा हुआ है कि मैं 2 वेव्स को ट्रेड करता हूँ, एक पुल बैक को और एक एक्सपेंशन को। हाँ 2 ही वेव्स ट्रेड होती हैं, तीनों तो सर वेव्स ये भी ट्रेड कर सकते हो। पुल बैक को आप कैसे ट्रेड करते हैं, किसी लेवल से आप करते हैं? यार देखो सिंपल सा बताया हुआ ना कि 1 टाइम फ्रेम लोअर से पुल बैक आएगा, राइट। ये तो क्लियर बताया हुआ है ना, ये इसमें भी कोई डाउट है? जी बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे 4 आवर ब्रेक हुआ है, जो अभी हमने यहाँ पे पीछे एग्जांपल देखी थी करी थी, कहाँ गया यार, थोड़ा रुक जाओ जरा, कचरा हुआ है चार्ट पे, हटाने दो इसको। देखो हमें सिर्फ वेट करना होता है पेशेंटली, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे ये 4 आवर का तुम्हारा ब्रेक हुआ है, राइट। अब मुझे पुल बैक कहाँ से मिलेगा इसका? 1 आवर से H1 मिलेगा, H1 से मिलेगा। अब मुझे वेट करना है, सिर्फ उस राइट H1 का वेट करना है जहाँ पे मार्केट आके रिजेक्ट हो, पहली चीज। और दूसरी चीज मार्केट क्या करे, कहाँ रिजेक्ट हुआ है, रुक जाओ एक सेकंड, डिसीजन लेवल ब्रेक करे। तुम देखोगे डिसीजन लेवल ही ब्रेक नहीं होगा जब तक मार्केट राइट वहां नहीं पहुंचेगी ना H1 के ऊपर, मार्केट डिसीजन लेवल ही ब्रेक नहीं करेगी। वो तुम्हें खुद भी नजर आ जाएगा मार्केट कहाँ मतलब जा रही है। सेम सिनेरियो वहां पे भी देखना है। हाँ देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसका डिसीजन लेवल निकालूं मार्केट का, अरे यार कहाँ गया, ये रहा, एक सेकंड, देखो ये रहा डिसीजन लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है, ये रिजेक्शन है, ये डिसीजन लेवल है, ये ब्रेक हो गया, ये रहा पुल बैक, ये रही एंट्री तुम्हारी। अभी कहाँ तक जाएगा, ये तुम्हारे प्राइमरी तक जा रहा है, आई मीन तुम्हारे जो तुम्हारा एंट्री लेवल है। अब तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हें एंट्री कहाँ करनी है, तुमने पहले से मार्क करा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एंट्री करोगे, ये पूरा उतारोगे यहाँ तक तुम। अब इसको तुम्हारा H1 पे W बना हुआ था ना यहाँ पे, ये रहा, आ गया ऊपर से नीचे तक पूरा। ये थोड़ा पेशेंटली बस वेट करना पड़ता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें मार्केट खुद बताएगी ना। देखो उससे उसके अलावा जो जितने बीच में H1 थे ना उसने सारे तोड़े, उसको रिजेक्ट नहीं करा उसने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं H1, ये रिफाइन हो जाते हैं, बट वो खुफिया टेक्निक है हमारी वो हम कोर्स में पढ़ाते हैं फिर। ये मजाक कर रहा हूँ, वेट करोगे तुम सिंपल, एक कहीं ना कहीं रिजेक्ट होके मार्केट तुम्हें खुद बता देगी डिसीजन लेवल तोड़ के कि मैंने तोड़ दिया उसको, ठीक है, कोई टेक्निक नहीं है, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हें खुद मार्केट सर, खुद thank बताती है। you। देखो मार्केट डायनामिक है, मार्केट खुद समझाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि एन लेवल ही बेसिकली ये लोग ट्रेड करते हैं, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे ना ये एन लेवल बना हुआ है, देखो नाउ दिस इज ट्रेडेबल, मार्केट इसको ट्रेड कर रही है एन लेवल को, तो हमें बस वेट करना पड़ता है उसका थोड़ा सा। यार आईसीटी की एक्यूरेसी 69% बहुत ज्यादा बता रहे हो तुम, 40% से ऊपर नहीं देखी मैंने आईसीटी वालों की एक्यूरेसी। चले यार, आई थिंक हो गया, 1.5-2 घंटे का हो गया सेशन। आई होप आप सबके सवालों के जवाब हो गए होंगे, जिनके न्यू हुए हैं प्लीज ग्रुप पे डाल देना, आई विल आंसर। बाकी वीडियोस देखो, वीडियोस देखने के बाद सवाल करना, थोड़ा सुकून रहेगा कि तुम सवाल से ही पूछ रहे हो, वरना तुम अपना भी टाइम वेस्ट करोगे और मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे। मुझे बार बार ये बताना पड़ेगा सुनने के बाद तुम्हारे मैसेज कि सारा वीडियो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है यूट्यूब पे।
तो पहले वीडियोस देख लो फिर सवाल करना। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड डे भाई। आ जाओ, मैं तुम्हारे डेप्थ क्लियर कर दूँ। शुक्र। किसको किसको समझ में आया?